ये तो मैं इसी का जूता दूंगा, मिल जाएगा बनाते ढंग से। मैं जूता दूं फिर तेरे में, ये बता पहले फिर। मैं दूं जूता फिर, दूं तेरे, मैं दूं तेरे पता में, मैं दूं तेरे में, पता नहीं तो फिर क्या मैं बता दूं रहा है तेरे तू? वो तो बताना मुझे कहाँ लिखा है मोक्ष हुआ हनुमान जी का। इतनी ये गली मूर्ख आदमी आदमी, मुझे ये बता कहाँ लिखा हुआ मोक्ष। दूसरी है महाराज। बोलो। आवाज आ रहा है? आ रहा है, आवाज आ रहा है। तो मेरे लिए क्या क्या वीडियो लिंक डालते रहते हैं, पता नहीं क्यों डालते हैं, इनका कोई प्रयोजन तो है नहीं। तुमको लिंक भेजा है मैंने? अरे पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, और डालते रहो। मैंने आपको 1000 बार बताया, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो क्या करूँ फिर इसका? तो ब्लॉक कर दो नंबर, हाँ, ब्लॉक कर दो ना व्हाट्सएप। मैं किसी को नहीं करता हूँ फेसबुक पे। तो लिंक बहुत लिंक चलो, मैंने किसी को नहीं लिंक किया। डाला, लिंक डाला, डाला तुमको पहली बात तो मैंने अपनी वीडियो का लिंक डाला ही नहीं था। अरे रोज आता है यार, आपको कुछ ना कुछ आता है, और फिर मैं बात ये है कि आप डालो तो अच्छी बात है, लेकिन मानते भी नहीं है तुम लोग किसी भी बात को, हम्म, तो फिर उससे क्या मतलब है? क्या मानेंगे तुम अभद्र भाषा का प्रयोग करोगे तो क्या मानेंगे तुम? अपवित्र भाषा का प्रयोग कौन कर रहा है? अपवित्र तुम भाषा तुम्हारे यहाँ से स्टार्ट होती है ना, तो तुम तुम शास्त्र को मानते नहीं हो, एक भी तुमको बात ये लेके नहीं रख पता, देते हो। तुम हाँ बोलो बोलो। तुमको ये नहीं पता कि रुक जब जाओ, मैं कोई ब्लूटूथ छोड़ रहा हूँ, जैसे कि ब्लूटूथ। अन- हाँ हाँ, क्या लगा लगा हाँ, लो ब्लूटूथ लगा लो। ब्लूटूथ ही लगा हुआ है, उसको खोल के रखूंगा, अगर मतलब आवाज नहीं आ रहा होगा, साफ साफ बता रहा हूँ। नहीं, मेरी आवाज तो सब मुझे तो साफ आ रही है आपकी बात। तो ठीक है बोलो। तुमको ये नहीं पता कि जैसे हाँ कि हमारा जो जन्मदाता है, हाँ अब वो विषय अलग है, वो कौन है, लेकिन उसको जन्मदाता बोल सकते हैं, है ना? ऐसे अन्न कौन? देने वाला है, अन्नदाता है, तो वो अरे वो विषय मत अलग है बताओ, कि वो वो अलग है, अन्नदाता वो कौन है। डायरेक्ट ब्रह्मा है, ठीक है सुन ना? लो मेरे तो बड़े भाई, आप, तुम्हारी तमीज को दिखा रहा हूँ मैं, तुम कितने अरे मेरी पढ़े चीज को लिखे क्या समझदार दिखाऊंगा? हो। आप खुद बोल कर मैं रही है ना यार उसमें है। हाँ, तो मैं आप वही तो इतनी कह रहा हूँ, कम। हाँ, तुम कितने समझदार इतनी हो, तुम कितने पढ़े लगाती लिखे हो। हो, कौन सी भाषा अभद्र होती है, कौन सी गलत होती है, कौन सी सही होती है, तुमको हाँ ये चीज का ज्ञान नहीं है, और हाँ करने आते हो चर्चा। हाँ, क्या हाँ? करने आते हो? सबको गीता ही अब नहीं समझ जैसे में कि आती है, नहीं, क्या जैसे क्या है? कि गीता हाँ? ज्ञानदाता प्रभु को गीता गीता ज्ञानदाता ज्ञानदाता क्या है? बोलेंगे। अब ये वो सब विषय अलग है कि बोला किसने है। अरे मैं बोल रहा हूँ, ये सब क्या है? ये बताइए मैंने मुझे, गीता मैंने ज्ञानदाता क्या है? नहीं मैंने वो विषय नहीं रखा। आपने जब डिबेट में आके मुझसे बोला कि आप हाँ, गीता ज्ञानदाता बोल रहे हो, आप अपनी भाषा को सुधारिए, नहीं मैं ये बोला बोल कि रहा नहीं हूँ बोला कि आप आपने? सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, ना उसको समझ पा तो रहे सिद्ध हो, करने ना की बात गलत पहले आप तुम्हारी अकल को तो ठीक कर लो। यदि कोई अन्नदाता होता है, वो विषय अलग होता है, उसका नाम क्या है, लेकिन उसको अन्नदाता दाता। ही बोलेंगे। उनको अपना कबीर सिद्ध करना है तो कहाँ से करोगे? क्यों नहीं हो पा रहा है तुम्हारे अंदर? क्यों नहीं कर तो पा तुम रहे हो? क्यों भाई लेके आते हो गीता भाई भागवत? भाई हम तो सिद्ध कर देंगे, लेकिन तुम मान लोगे? सिद्ध कहाँ हुआ है? वो बता, कुछ है ही नहीं अरे तो उसका वो तो नाम, तो तुम कहाँ से भाई, करोगे? एक बात बताओ, सामने खड़ा व्यक्ति को मैं बता रहा हूँ कि ये हाँ, व्यक्ति अमित है, अब तुम नहीं मानो, वो विषय अलग है। अमित है। अमित हाँ है, अमित। वो मतलब अमित को बता दो कि अमित है, तो हाँ। क्या हमको समझ में नहीं आ रहा कि अमित है? वो तो हाँ, तो सबको तुमको दिखेगा नहीं अपना। समझ में तुमको समझ नहीं आ रहा, तभी तो तुम इसलिए कंफ्यूज हो तुम गीता इसीलिए ज्ञानदाता मैं को बोल ईश्वर रहा नहीं हूँ कि सिद्ध मैं कर बोल पा रहा रहे हूँ हो। मैं यही बोल रहा हूँ कि तुमको यही समझ नहीं आ रहा कि अमित है, तो तुमको पता है। भाई आपने मुझे कभी मुझे कभी एक बात सुनी है बताइए, ना उसकी ईश्वर का कभी उसका विनाश सनातन होता है क्या? नाम है ना, उसकी कोई नाम है ना कुछ है, बस कभी आ गया उसको मान लिया, उससे क्या सिद्ध बिल्कुल, हुआ है? अरे तो कभी कवि को शब्द परमात्मा के लिए आया है, वेदों में लिखा है कवि शब्द ही परमात्मा के लिए आया है, और तो कुरुम क्यों पुराण में क्यों? भी लिखा है कि कबीर परमात्मा है। अरे महाराज, इसीलिए तो मेरे को गुस्सा आता है तुम लोगों को, इतना आता हाँ है कि मेरे सामने होते ना तो हाँ। पता नहीं होता, पता नहीं क्या करता मैं। तो बताओ ना तुम क्यों? कुछ करने मतलब योग्य नहीं पुराण में रहते आया, यार। वो कभी क्या आया है? सनातन आया है, सर्वव्यापी आया है, उसका नाम काल आया है, जबकि तुम काल को तो अलग बताते हो, उसका नाम अगर कभी आया तो काल भी आया है, ये क्यों नहीं मानते? ये दोगली बातें करते हुए शर्म नहीं आती है झूठ बोलते हुए? हाँ हाँ, भाई, मेरे बड़े आना भाई चाहिए मेरी था बात ना, सुन ले पहले इसे। पूरा पढ़ तो लिया करो अरे कम भाई, से कम, बाद में क्या मेरी लिखा बात पड़ा तो हुआ सुन, मेरी बात है? तो सुन ले मेरे बड़े भाई। लेकिन वहां वैसे ही तो जो कृष्ण भगवान अभी का, भी जो निकल विष्णु भगवान जाओ, का खंडन हो रहा है ना उत्साह अभी से। निकल जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी निकल जाओ इधर से, अभी भी बहुत कुछ है। नहीं बहुत, नहीं बाद में नहीं, पछताना मुझे ये पड़ेगा, बताइए ऐसे नहीं भाई, होता है ऐसा। मुझे आप इतना बता दीजिए, आप ब्रह्मा हम्म, विष्णु महेश को परमात्मा सिद्ध कर दीजिए। ये तो आपने ये गीता वेद पुराण, तो आपके अनुसार इनमें जो भगवान है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, आप बस सिद्ध कर दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। करिए, कहाँ से सिद्ध करोगे? कहाँ से नहीं करना है तो आप करिए ना। आपने कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ, आप सही रहोगे, तो ठीक है, मैं तो कहाँ आपकी से बात मान निकलना है लूंगा। ये बताओ, तो आप कहाँ से आप मुझे निकलना है बताओ? आप कहीं से भी करिए सिद्ध, ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, बस इतना सिद्ध कर दीजिए।
अरे सब जगह बताया गया है ना, तुम लोग मानते नहीं हो और ऐसा मनवाना कैसे मान पड़ेगा मुझे लेता, हम पकड़ भी तो, के फिर। अरे हम भी तो सिद्ध कर रहे हैं कबीर भगवान है, आप मान रहे हो, आप मान हाँ, रहे हो। आओ ब्रह्म पुराण पढ़ो, उसमें परमात्मा पद पुराण पढ़ो, उसमें पढ़ो, विष्णु पुराण में है, कल भागवत में है, आपको नारद में, कल स्कंद में है, आपको बाहर में है, गीता में वृहस्पति दिखाया में है। था, कल आपको गीता में दिखाया था कि वह परमात्मा चाह कर भी अपने शरीर का नाश नहीं करता। यदि वो नाश में आ रहा है, यदि वो नाश में आ रहा है तो वो सनातन कैसे और तो शाश्वत कैसे? नाम शाश्वत का अर्थ होता है वो सदा रहने वाला। यदि वो किसी भी एक शरीर में सदा नहीं रह पा रहा तो वो शाश्वत कैसे? अरे यार इतनी चीटियाँ हो, टट्टी गा के आते हो क्या? कहाँ लिखा हुआ है? कल वो तो मुझे शंकर भाषण में बताया जा रहा था वो सब। हाँ, तो उसमें शंकर कहाँ भाषा आपके लिए प्रमाण नहीं है, वो प्रमाण नहीं है का? आपको, आपके अरे लिए झूठ शंकर भाषा प्रमाण है कि नहीं? सब है। हाँ, तो मैंने उसी में आपको दिखाया था कि वो परमात्मा चाहकर भी अपने शरीर का नाश नहीं कर सकता। हाँ तो नहीं कर सकता है ना। हाँ, तो फिर ये बताइए, ब्रह्मा विष्णु महेश की तो अनेकों पुराणों में जन्म मृत्यु का प्रमाण है, उसका क्या करें, उसका छोक डालें क्या? और अगर एक जगह जन्म मृत्यु आ रहा है और 99 जगह उसको अजन्म बताया जा रहा है, वो क्या है फिर? आप सुनो, तो आप 99 जगह, यदि 99 जगह 99 पेज में आप ये सिद्ध कर दीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश अमर अजर हैं, उनका विनाश नहीं होता, आप 99 पेज भेज दोगे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। चीटियाँ पहले पढ़े लेवे करो ना, जबरनी तो भेजने की आवश्यकता है, पहले तू क्या पहले पढ़ने की क्या बात है, आपने जो शब्द बोले हैं उन शब्दों पर टिके हो कि नहीं टिके हो? सके हो कि नहीं सके हो? बस देवी भागवत पढ़ लिया, पूरा पढ़ो तो पूरा पुराण पढ़ो, अरे तो महाभारत मैं पढ़ो, देवी पूरी मैंने देवी भागवत भी पढ़ा है, विष्णु पुराण भी पढ़ा है, शिव पुराण विष्णु भी पुराण पढ़ा में है। बताया कि नहीं ऐसा बताया, कोई बताओ। प्रमाण भाई, ऐसा कोई पुराण है जिनमें जिनकी जन्म मृत्यु ना हो? विष्णु पुराण में है अजन्मा बताया गया कि नहीं बताया गया? हजारों जगह, तो विष्णु हजार पुराण में तो जगह। ये विष्णु पुराण में तो यही बताया, ये राक्षस है, क्रूर है, जीवों को भक्षण करता है और खा पी के नाचता भी है, इसको मान लो फिर आप। तो राक्षस बताया गया है, तो देवता भी बताया गया है उसको, सब कुछ बताया तो गया है, कौन राक्षस नहीं मानता मानोगे आप, देवता मान लोगे, राक्षस नहीं मानोगे, उसको छोड़ दोगे? है? अरे तो राक्षस का अर्थ क्या है? जब हजार बार बताया गया है, बस दिया वो तुम लोगों को समझ नरभक्षी में है, नहीं जो सबको, है। जीवों को, नर को खाता है, उसको नरभक्षी कहते हैं, तो राक्षस बोलते हैं उसको। तो वो तो खाता है ना, वो तो ऐसे हाँ कैसे तो खाता इसको है? नरभक्षी को देखा है, कोई भगवान बोलेंगे क्या? देखा है क्या खाते हुए? किसी है? ने देखा है? हाँ किसी तो ने देखा है? तुमने देखा है कि वो भगवान है? हाँ देखा है। कहाँ देखा है बताओ, हमें हमको भी दिखा दो, हम भी देखना चाह रहे हैं। बहुत से भक्तों ने देखा है, प्रहलाद है, ध्रुव है, बहुत सारे हैं, मैंने देखा अरे था। तो ध्रुव का मोक्ष कहाँ हुआ? ध्रुव का मोक्ष कहाँ हुआ फिर? उसने चाहा ही नहीं मुझ, उन्होंने चाहा मुझ। कहाँ लिखा है? कहाँ चाहे नहीं लिखा? पढ़ा दिखाइए, मैंने विष्णु विष्णु पुराण में ध्रुव जी की पूरी स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक पढ़ी है, और कहीं ये नहीं लिखा। ध्रुव ने ध्रुव ने ध्रुव ने यहाँ तक ही कहा कि प्रभु मुझे मोक्ष दीजिए, तो विष्णु भगवान ने ये कहा कि अन्य देवी देवताओं की तुम भक्ति करते हो तो वो लोग 4 युग तक की मोक्ष देते हैं, कोई देता है 1 मनवंतर का मोक्ष देता है, पर मैं तुम्हें 1 कल्प तक का मोक्ष दे रहा हूँ। ये कहाँ पे बताइए। लिखा हुआ? ये हाँ विष्णु नहीं होगा, मैं जीता दूंगा, जीता, फिर ध्यान रखना, अगर नहीं होगा और तो फिर इतना। विष्णु पुराण में अगर अगर निकला तो मैं तुम्हें जूता दूंगा। और बताओ। और नहीं निकला फिर? हैं? अभी बता। निकाल पीडीएफ, हाँ निकाल बता दी। पीडीएफ। ऐसे प्रथम ही जो बोला प्रथम अंश के, बोलना। अरे मूर्ख आदमी, पहले निकाल पहले तो तेरे तेरे में बात करने की तमीज नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ तो प्रमाण भी दूंगा। नहीं तो मैं ये बता रहा हूँ, जो बोला उसी तरह बाद में हाँ मतलब थोड़ी देर बिल्कुल बाद। बिल्कुल, विष्णु भगवान ने बोला है कि कुछ देवता तो 4 युग तक का मोक्ष देते हैं, कुछ देवता देते हैं 1 मनवंतर तक का, और मैं तुझे 1 कल्प का मोक्ष दे रहा हूँ। यही मतलब लिखा यही है। बात, यही बात होनी। बिल्कुल यही बात निकलेगी। चल आ जा, और नहीं तो बता अपने कौन। आप को फिर मेरे सामने गधा बोलना तू। हाँ बोल बोल, ठीक हाँ ठीक बोल। निकाल निकाल। विष्णु पुराण प्रथम अंश और 12वां अध्याय का श्लोक नंबर 92। और चाहे तो पूरा प्रकरण पढ़ लेना शुरू से एंड तक, इसका मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, तू भी पढ़ लेना। और जो जहां ये बात लिखी है वो 92 में है। रुक 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 एक सेकंड। हाँ। अभी देख मतलब रिकॉर्डिंग अरे और देख कर लेना। पढ़ ले पहले तू यार, बाद में रिकॉर्डिंग करना, पहले पढ़ ले। कौन सा से बताया? विष्णु पुराण प्रथम अंश 12वां अध्याय श्लोक नंबर 92। पढ़ इसको। सामान से निकाल लेना। हाँ फिर इसका अध्याय कौन सा है? 12वां अध्याय भाई, 12वां अध्याय। फिर 12वां अध्याय। हाँ पढ़। ठीक, ठीक, निकाल। 13वां 12वां अध्याय, कौन सा श्लोक कौन सा बताया? 92। मतलब कौन में? हम्म। अब देख। अभी देख नहीं, तू पढ़ भाई। नहीं अभी यहाँ से ही मतलब शुरू से ही देखते हैं। अब शुरू से भाई, शुरू से पढ़ो चाहे एंड में पढ़ो, लास्ट में निष्कर्ष यही निकला है कि भाई मैं तुझे 1 कल्प तक का मोक्ष दे रहा हूँ। रुक 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 एक सेकंड, कौन मान में अब मैं 90 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? अरे 90 से नहीं, तुम शुरू से पढ़ो, पहले अध्याय से पूरा श्लोक पढ़ लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अरे पढ़ ध्रुव, चुका हूँ वो सब। इसमें क्या लिखा हुआ है भैया कि पहले मतलब पहले आप ये देख लो, ये बात बात ध्रुव की चल रही है कि किसी और की चल रही है, फिर बाद में आगे ध्रुव, पढ़े। हाँ
चल रही है। हाँ ध्रुव की चल रही है, फिर ठीक है, आप पढ़ लो आप। हाँ हम्म। ठीक, अब मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। 51 52 पे। हाँ ठीक है हाँ ना। भगवान हाँ। बोले, अरे बालक, तूने अपने पूरे जन्म में मुझे ही संतुष्ट किया था, इसलिए तू इस स्थान की इच्छा करता है, उसे अवश्य प्राप्त करेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन्होंने कुछ वरदान मांगा है। ठीक है ना। यहाँ मोक्ष नहीं मांगा है। ठीक है ना। भाई पहली बात आगे तो ये। पढ़ लो, आगे पढ़ लो भाई, आगे पढ़ो, अपनी अपनी तरफ से मत आको। हाँ। हम्म। नहीं, एक ब्राह्मण था, मुझ में निरंतर एकाग्रत रहने वाला, माता पिता का सेवक, स्वयं धर्म पालन करने वाला था। कालांतर में एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया। वो अपनी युवा अवस्था में संपूर्ण भोगों से संपन्न अति दर्शनीय रूप रूप लावर युक्त था। उसके संग से उसके दुर्लभ वैभव को देखकर तेरी ऐसी इच्छा हुई कि मैं राजपुत्र हूँ। अंत ये दुर्लभ तुझ में अपनी मनोबल से राजपुत्रता को प्राप्त हुई है। जिस सांबभु मनु के कुल में किसी को स्नान मिलता है, अति दुर्लभ है, उसी के घर में तूने उत्तान पाद के यहाँ जन्म लिया है। अरे बालक, औरों के लिए स्नान कितना ही दुर्लभ हो, परंतु जिसने मुझे संतोष किया है, उसके लिए तो ये अत्यंत तुच्छ है। मेरी आराधना करने से तो मोक्ष पद का भी तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये भैया क्या लिखा हुआ है, मेरी अरे भैया आराधना आगे पढ़ ले, भैया आगे पढ़ ले, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। प्राप्त होता है, ये हाँ बोल रहे पढ़। हैं ना। अरे आराधना आगे पढ़ करने, भैया, तो फिर इसका ध्रुव का क्यों नहीं किया अरे आगे? तो ये क्या बोल अरे रहे हैं। भैया आगे नहीं पढ़ रहा है यार, तू आगे पढ़। पर इसको मानोगे ना, जब ये बोल बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल कि मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, जितना मोक्ष दिया जाएगा उतना ही मानेंगे हम। जिसका चित्त मुझ में निरंतर लगा हुआ है, उसके लिए स्वर्ग आदि लोगों तो कहना ही क्या है। ये ध्रुव, मेरी कृपा से तू निसंदेह उस स्थान में जो त्रिलोकी में सबसे उत्कृष्ट है, संपूर्ण ग्रह और तारामंडल आश्रय बनेगा। ये ध्रुव, मैं तुझे वो ध्रुव निश्चय स्नान देता हूँ। सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि आदि ग्रह, सभी नक्षत्र, सप्तऋषियों, संपूर्ण विमानशाली देवताओं से ऊपर है। देवताओं में से कोई तो केवल 4 युग तक, कोई एक मनवंतर तक ही रहते हैं, किंतु मैं तुझे एक कल्प की स्थिति देता हूँ। लो, तेरी माता। हाँ। एक कल्प तक का दे रहा है ये तो भाई। अरे तो क्या बता रहे हैं, उन्होंने यही तो मांगा था कि मुझे यही भाई चाहिए था यहाँ पे। भाई भाई मुझे ये बता, अभी अभी इससे पहले क्या पढ़ा कि मेरा नाम लेने मात्र से मोक्ष हो जाता है, लेकिन तारा ध्रुव ने तो खूब डट के तपस्या करी, उसके बाद भी उसको एक मनवंतर तक ही मोक्ष मिला। तो ठीक, इसने क्या मांगा था फिर, ये क्या बताओ, नीचे क्या जाओ फिर क्या क्या मांगा। क्या मांगा था? हाँ, क्या मांगा था, यही आप तो पढ़ो। मैं पूरा पढ़ दो पढ़ पढ़ चुका दो। हूँ, मैं पूरा पढ़ हाँ चुका हूँ। उसने ये मांगा था कि भाई मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपको परमपिता मानता हूँ, और आपके ही साथ मैं रहना चाहता हूँ, और तो आपकी फिर गोद में मैं विराजमान रहना चाहता हूँ। तो भाई जो ठीक। जो मान लो, जो मान लो, हम ये मान के चल रहे हैं विष्णु भगवान हमारे अजर हैं और वो सदा रहने वाले हैं। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद का यदि मोक्ष होगा तो वो सदा रहने, वो भी सदा रहेगा ना उनके साथ में। अरे तो वो तो मांगा कहाँ है, वो बोल तो रहे थे मेरी तो यार मूर्खों की गिनती में आते हो यार। पूजा है, क्या मेरा भी नहीं तु, पता यार। तुम मूर्खों की गिनती में आते हो। यदि ध्रुव प्रहलाद ने भगवान विष्णु के साथ पहला में की बात रहने, नहीं प्रहलाद नहीं, ध्रुव की बात हो रही, ध्रुव ने जब उनके साथ रहने के लिए, उनकी गोद में विराजमान रहने के लिए मांगा था, तो हाँ। मोक्ष ही होता है उससे। यदि मैं परमात्मा के साथ रहूंगा, भाई मैं कहूंगा परमात्मा मुझे आपके साथ ही रहना है, तो परमात्मा के साथ रहने वाला व्यक्ति को मोक्ष ही मिलता है भाई। ये कहाँ लिखा हुआ है कि, मतलब वो एक ध्रुव तारा के बारे में बताया गया, वहाँ हाँ बता तो हाँ, रहे हैं। तारा ध्रुव का मोक्ष नहीं हुआ है, वो फिर एक कल्प के बाद फिर भटकेगा 84 लाख योनियों में। रब ने बोला था कि मुझे मुक्ति दे दो, यहाँ बोल भी रहे हैं कि मुझे प्राप्त होने वाला तो मुक्ति हो ही ए, जाता है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, माता पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर सोचते हैं, तो विष्णु भगवान यदि वो मुंह से नहीं बोल रहा, तो विष्णु भगवान मोक्ष नहीं देंगे उसे? अरे तो वो मांगेंगे तभी तो देंगे ना, इच्छा होगी तब तो वैसे ही अच्छा, दे देंगे। बिना मांगे नहीं दे सकते? अरे तो फिर ये इसीलिए शास्त्रों में ये गपोड़बाजी क्यों रखी कर रखी है, ये कह रहे हैं कि भगवान बिना मांगे ही फल देते हैं? बिना मांगे फल, उनकी इच्छा तो इच्छा अरे क्या है इच्छा, ध्रुव। इच्छा की छोड़ो, मुझे शास्त्रों में जो जो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग जो बता रहे हैं कि भगवान बिना मांगे ही तुम्हें इच्छित भोग दे, इच्छित जो तुम्हें तुम्हारे लिए उचित होता है वो करते हैं। लेकिन तो ये तो गड़बड़ कर दिया, ये विष्णु भगवान तो ये तो मांगने पर दे रहे हैं। तो मांगने पर ही तो देते, बिना मांगे कौन दे देगा। बिना मांगे परमात्मा देता है, कौन उसको सा कहते हैं जो परमात्मा। परमात्मा, पूर्ण परमात्मा होता है, जो वो जान लेता है भाई कि क्या होता है इसके लिए उचित क्या है। परमात्मा, कहाँ है पूर्ण हाँ, परमात्मा। कहाँ है? वो तुम्हारे घर पे बैठा है ना पूर्ण परमात्मा, जाके ढूंढो। ये तो क्या क्या लिखा होगा, फिर भी नहीं हाँ, समझ में आता। एक स्थिति कैसी है। हनुमान जी का मोक्ष हुआ? हनुमान जी खुद जन्म मृत्यु में भटक रहे हैं। अरे चूतिया उनको इसीलिए, ये मतलब यहाँ अरे पे हनुमान जी का मोक्ष हुआ नहीं, दूसरे को चूतिया बना रहे हो। मैं जूता दूं फिर तेरे में, ये बता पहले फिर। मैं दूं जूता फिर, दूं तेरे, मैं दूं तेरे पता में, नहीं, मैं दूं तेरे में, पता नहीं तो फिर क्या मैं बता दूं रहे तेरे हैं वो तो बताना मुझे कहाँ लिखा है मोक्ष हुआ हनुमान जी का। इतने ये गधे मूर्ख आदमी। आदमी, मुझे बता कहाँ लिखा हुआ है मोक्ष। जब दूसरी के तो मैं इसी के जूता दूंगा, मिल जाएगा बनाते ढंग से। बोलो। हेलो। हाँ भाई, राम राम। राम राम। हाँ लो। बताओ। महाभारत का किलो भाग हरवंश पर्व निकालिए। बताओ क्या लिखा उसमें।
उसमें लिखा हुआ है कि घंटाकरण था जो शिव भक्त था, हम्म, वो विष्णु से द्वेष करता था। हम्म, तो उसने भगवान शिव की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि बोलो क्या वरदान मांगना चाहते हो, हम्म, कि प्रभु मुझे मुक्ति दे दीजिए। हम्म, वो राक्षस था और मतलब शिकार खेलता था, मतलब ऐसा काम करता था। तो मतलब शिव जी ने कहा कि मुक्ति दाता, मुक्ति मैं नहीं दे सकता, मुक्ति तो भगवान विष्णु ही देंगे। हम्म, फिर शिव ने बोला कृष्ण धरती पे अवतरित हुए हैं विष्णु, और वहाँ पे जाइए और वो आपको मोक्ष प्रदान कर देंगे। फिर उन्होंने स्तुति किया है, फिर उन्होंने ऐसा बोला है, स्तुति बहुत सारी की है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि तू टेंशन मत ले, तूने इतना आदमियों को मारा, नष्ट किया है, ये सब, अब तू स्वर्ग लोक में जा और वहाँ पर राज कर। उसके बाद में तू छायों से मोक्ष प्राप्त करेगा, मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। यह तो ये प्रश्न होगा, ठीक है। और हम्म। खोल लो, पहले इसको खोल लो इसका, फिर उसके बाद में बताता हूँ, नहीं है तो मैं फिर डालू फिर स्क्रीनशॉट। नहीं तो ये है कौन, इसका नाम क्या है? घंटाकरण। अच्छा, हाँ, तो अभी कृष्ण भगवान की भक्ति करके इसका मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया। भगवान ने बोला स्वर्ग में गया था ये। स्वर्ग में गया, और स्वर्ग के बाद में तू इतना राज करके फिर तू मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए तेरा मोक्ष हो जाएगा। अब दूसरी बात, हम्म, श्रीमद् भागवत पुराण खोलिए। हाँ बोलिए, आप बता दे आओ तुम। नहीं, खोल लीजिए ना, अरे अब भैया आप एडवांस नहीं होगा। हाँ बताओ बताओ। मुचकंद था जो भगवान का पहले मतलब देवताओं की वो मतलब सेनापति था। तो उन्होंने इंद्र या देवताओं की स्तुति की, उन्होंने बोला कि मुझे मोक्ष चाहिए। उन्होंने बोला कि नहीं, मोक्ष दाता तो हम नहीं है, मोक्ष दाता भगवान नारायण ही है। हम्म, फिर भगवान यानी कि उन्होंने स्तुति की और भगवान से उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे मोक्ष चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि मोक्ष मिलेगा तुझे, और तू, हम्म, अरे पहले तो उसने वो मांगा था कि मुझे योग निंद्रा चाहिए, और योग निंद्रा में जो कोई मुझे जगा देगा वो मतलब तुरंत भस्म हो जाएगा। हम्म, तो उसके बाद में जो कालियावन था वहां पे गया था भगवान, मतलब भक्के गए थे यहाँ से। तो वहां पे कालियावन ने मुचकंद को मतलब उस मतलब कपड़ा उड़ के मतलब सो रहा था, उसको मतलब जगाया था। कालियावन भस्म हो गया था। उसके बाद भगवान की स्तुति की, और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति करने भगवान ने बोला था कि तूने इस जन्म में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, इसीलिए तू तपस्या कर, और तू अगले जन्म में ब्राह्मण के घर में तू मतलब जन्म लेगा, उसके बाद में तेरा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तीसरी बात, शिषपाल, हम्म। वो भी श्रीमद् भागवत महाभारत और तो, मतलब में तो आता ये है। लोग कौन कौन से लोक में जाएंगे, ये लोग जो मोक्ष हो जाएगा कौन से लोक में जाएंगे? मतलब सनातन लोक, वैकुंठ लोक, नारायण लोक, यही है। उसी को मतलब परम पद भी बोलते हैं। नहीं, सनातन लोक, बैकुंठ लोक, बैकुंठ में विष्णु भगवान का तो बैकुंठ है। हाँ, तो वही है, उसी से तो बोलते हैं परम पद, उसी से बोलते हैं वैकुंठ, उसी से बोलते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा बैकुंठ के नहीं बारे खोल में। लीजिए ना आप पहले बैक उसको अपने यार अरे संतुष्टि के लिए खोलिए, तो भागवत है, अरे आपका तो भागवत तो होगा। आपको यदि ये प्रमाण दे दिया जाए कि बैकुंठ में जाने वाला पुनर्जन्म में आता है, तो आप ये सारी बातें मान जाओगे? नहीं, नहीं और नहीं मानोगे? मेरी बात सुनो पहले, 1000 बार कि विष्णु ही भगवान मोक्ष दाता है, ये मतलब श्रीमद् भागवत बोलता है, और मतलब सब पुराण बोलते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में कुछ अलग ही बात है। पुराणों में लिखा है वही वो मोक्षदा है आप अभी आपने बताया शंकर भगवान मोक्षदाता है, और शिव पुराण में लिखा है शंकर भगवान मोक्षदाता है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, आपने बोला कि मतलब भैया हाँ प्रमाण दे दो, मैंने ठीक प्रमाण ठीक दे ठीक दिया। ठीक है, बताइए बताइए। हाँ, बताइए। आपने बोला कि अभी एक भी प्रमाण दे दोगे तो, और मतलब गोपियां थी उनको भी वो मुक्ति नींद आ रही प्राप्त है हो आज। गई थी। हाँ, हाँ बोलो। अब बताओ आप। तो मैं सुन रहा हूँ, आप बताओ कौन कौन सा और बता रहे हो तुम। और गोपियों को प्राप्त हुआ था, शिषपाल का वध होके उसके बाद में उनकी ज्योति निकलकर जो ब्रह्म ज्ञानियों देखी थी, श्री कृष्ण में ही समा गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ, गोपियों को भी मोक्ष प्राप्त हुआ था? हाँ, श्रीमद् भागवत में गोपी लिखा हुआ राधा राधा रानी का भी मोक्ष हो गया था? है। नहीं, राधा का जिक्र तो श्रीमद् भागवत में गुप्त रूप से है, वो एक शब्द में आया है बस, बाकी श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण में, महाभारत में नहीं है। वो आपको मिलेगा ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी है, शिव पुराण में भी है, और ब्रह्म पुराण में भी है। उसके बाद में मार्कंडी पुराण इत्यादि में है। चलो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। आप बताओ, आप क्या कह रहे थे? नहीं यार तो खोल लीजिए ना, आप अरे संतोषी तो के लिए खोल तो लीजिए ना। मैं तुमने बताया, मैंने मान लिया, बात खत्म, क्या करूंगा बहस करके, खामखा गाली देने लगे यार तू। मैंने पहले ही बोल दिया था यार कि तुम मेरी बात नहीं सुने, तब मेरे गुस्सा आता है। अगर मान अरे लिया तो तो भाई मैं मैं क्यों, मैंने बस किया तो मान लिया, होना बस ही। बात खत्म। तुमने बता दिया, मैंने मान लिया, ये हुआ हुआ मोक्ष। अब अब क्या मैं प्रमाण दूंगा तो मानेगा नहीं, तू खाएगा गाली देने लगेगा भाई अरे तू। गाली क्यों दूंगा यार, प्रमाण दोगे तो गाली नहीं दूंगा। अरे यार रहने दे, मैं नहीं दे रहा तेरे को प्रमाण। देख भाई, नहीं ठीक है, मैं क्या बोल रहा अच्छी हूँ, मेरी बात बात है। सुनो, मेरी बात सुनो सबसे अरे सुन पहले। ली यार, मैं यार खामखा आप बहस नहीं प्रमाण करना चाह दोगे तो गाली नहीं दूंगा, अगर मैं गाली दूंगा तो मैं कोई आदमी नहीं, राक्षस हूँ फिर। रहा। ठीक है ना, अगर प्रमाण दोगे तो वो अपनी मन से व्याख्या करोगे, फिर भी गाली नहीं दूंगा। वो निकल गया, मन गलती से मैंने माफी मांग लिया, ठीक है ना। मन से क्या, जब जब लिखा है कि वैकुंठ में जाने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु में आता है, वैकुंठ में जान कहाँ पे लिखा हुआ वैकुंठ, है, कहाँ पे लिखा हुआ ये है वो, मतलब प्रमाण देवी पुराण में लिखा है। कहाँ पे लिखा हुआ है, वही तो बताओ। देवी पुराण प्रथम खंड में लिखा हुआ है।
हाँ बताओ। फिर ये तो मतलब विरोधाभास हो जाएगा कि नवे स्कंद में मतलब राधा कृष्ण की व्याख्या है पुरुषोत्तम हाँ रूप से, वहाँ पे भी मोक्ष के स्वरूप हाँ, मतलब भगवान जैसे कृष्ण ने आपने कहा बताया, तो कृष्ण फिर तो भगवान, विरोध हो जाएगा। सुनो, जैसे आपने कहा, एक उदाहरण के लिए ये जो क्या नाम है, राधा जी थी और सुदामा जी का कुछ विवाद हो गया था कृष्ण भगवान के लोक में, और हाँ विवाद के कारण गोलोक लोक, उनको गोलोक। श्राप दे दिया, और श्राप के कारण वो नीचे फिर धरती पे उनको आना पड़ा, और तो राधा सुनो मेरी रानी। बात सुनो, मेरी बात सुनो, और ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के उनका क्या करूँ फिर? तो फालतू मेहनत की मैंने, 1 घंटा बिल्कुल, 1.5 घंटा ढूंढते वही तो ढूंढते। मैं कह रहा हूँ, मैंने तुमने बताया, मैंने मान लिया, अब क्या करूँ मैं, तो तो पहले ही बेकार बोल की बहस देते हो कि या जाएगी। तो मतलब पढ़ लो, वैसे ही बता देना हाँ तो स्क्रीनशॉट मैंने डाल। मान तो लिया, अब कैसे मानूं? तो फिर डाल दो तो क्या है किसी और को बता देना। किसको बताऊं मैं, जब शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनर्जन्म में है, अब तुम उसको मानोगे नहीं, तो अब मैं अरे तो उसको वो क्या करूं, ब्रह्मलोक खोपड़ी में नहीं, मारूं? ब्रह्मलोक वो वैकुंठ लोक को ब्रह्मलोक नहीं बोला जाता, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के लोक को बोला जाता है। हालांकि मैं ब्रह्मा जी भी विष्णु के ही रूप हैं, वो भी त्रिदेव में आते हैं, विष्णु के ही रूप हैं, लेकिन वो एक रूप में क्या करते हैं, एक रूप में क्या ती, करते हैं, ये तो तीन उनका दे, काम है गुण है। तीन देवताओं में मोक्ष देने की शक्ति है कि नहीं, तीनों देवताओं में? और भैया विष्णु को बताया तो यार है, श्रीमद् भागवत बता रहा है, तीनों में महाभारत नहीं, बता रहा है। मतलब एक में है, एक में नहीं है? नहीं वो मतलब बताया तो यार है कि उनके ही रूप हैं, लेकिन जो जो प्रथम रूप है उसका कारण है वो ही विष्णु है, बाकी सब मतलब कार्य है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक ठीक। अच्छा, ये राक्षस क्यों बनते हैं फिर, मतलब राक्षस क्यों बनते हैं, क्या कारण है राक्षस बनने का? राक्षस, एक राक्षस शब्द का अर्थ व्याख्या करोगे तो रक्षा करने वाला होता है। राक्षस का अर्थ है जो भूतों को खाता है, रक्षा करता नहीं है वो उसको। नहीं खाता है, ऐसे आपके गुरुदेव ने लिखा हुआ है कि नहीं, वो अच्छा, देवी पुराण, ये विष्णु पुराण हमारे गुरु ने लिखा है। भाई साहब बताते हैं कि काल पता नहीं कितने जीवों को खाता है, वो खाता कैसे है मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, शरीर को खाता पता है नहीं, ये ये भी लिखा किसी ने हुआ लिख है। दिया, कोई भूल गया होगा लिख के। अरे भैया वो मतलब ज्ञान गंगा पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है। ये जो विष्णु पुराण हमारे गुरु जी ने नहीं लिखी। तो राक्षस रूप है ना, राक्षस क्या मतलब गलत थोड़ी, राक्षस रूप अलग है, देवता रूप अलग है, वो मतलब अपनी मतलब पूर्णता में आ जाते हैं ना। चलो ये अच्छा। नरसिंह अवतार थे ना, नरसिंह। देखिए हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ समझना पड़े, ऐसा नहीं होता कि फिर अधूरा ज्ञान ले लो, मेरे पास अधूरा ज्ञान था तभी मैं भ्रमित था, और अधूरा ज्ञान पढ़ने से कुछ नहीं होता, पूरा पढ़ने से उसका नहीं, तात्पर्य मैं निकल निकलता है, वही यही तो तो है। जानना चाहता हूँ, जैसे कि देवताओं को कोई खा सकता है क्या? देखो वो एक खाने की बात नहीं हो रही है, वो भक्षण का अर्थ ये हो रहा है कि वो नष्ट कर देते हैं, वो मतलब अपने आप नहीं करते हैं, पृथ्वी अपनी मतलब शक्ति द्वारा मतलब पूरे संसार को नष्ट कर देते हैं, इसीलिए उसको मतलब अलंकार रूप में मतलब दर्शाया गया है ये उसके लिए। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है ऐसे कोई काव्य होता है, हम्म। उसमें मतलब सौंदर्यता बढ़ाने के लिए, और उसमें ऐसी जो स्त्री होती है वो आभूषण मतलब पहन के अपनी सुंदरता मतलब बन जाती है ना, सुंदर बन जाती है, उसी प्रकार जो कवि होता है जो काव्य का रचना करता है वो अलंकार से उसको सुशोभित कर देता है, इसीलिए अलंकार होता है। अच्छा, मतलब कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा अपनी माया से उसे अलंकार अलंकार कर देते हैं। हाँ अब मैं यह बोल रहा हूँ, हम्म। वो छोड़िए। हम्म। ऐसे कबीर सागर को भी आप लोग नहीं मानते, वो भी उसमें लिखा हुआ है, कौन गीता ज्ञान तेरा अमृत पुस्तक है, कौन सी के जीने की राय शायद, इतना में ध्यान नहीं है, कि कुछ काल के दूतों ने कबीर सागर में भी मिलावट कर दिया है। ये मिलावट मिलावट तो किसमें नहीं है भाई, जब ये संसार ही काल भगवान का है तो वो सब में मिलावट होगी, वेदों में भी अरे मिलावट है। वो बोल रहे हैं भगवान कृष्ण के मैं कालों का काल और कालों का महाकाल हूँ, मतलब काल से भी बड़ा और काल से भी बड़ा ये मैं। काल शब्द अच्छा होता है, खराब होता है? देखो काल एक समय को बोलते हैं। इस समय अलग होता है, जैसे कि नहीं नहीं वो समय, उसी से कुछ काल के बाद समय, आधारित यदि किसी होता है। भगवान का नाम ही काल हो, जब वो कह रहे हैं कि मैं कालों का काल हूँ, ऐसे इसका अर्थ ये तो नहीं होगा कि मैं समय का समय हूँ? नहीं समय के समय है, लेकिन वो क्या मतलब हम लोग मरते हैं, शारीरिक अगर कोई शारीरिक समस्या हो या बीमारी हो जाती है तो क्या भगवान हमको मारता है? वो तो क्या है कि निमित्त कारण बन जाता है, उसमें हमको कोई रोग लग जाता है, लेकिन उसका ही उद्देश्य होता है ये सब। हम्म। हाँ इसीलिए ये आदमी ऐसे अपने आप तो मनता नहीं है, कोई कोई कारण होता है कोई। सुख और दुख वही देता है ना? और जो भी कुछ है वो मतलब उसने ही दिया है, अच्छा बुरा जो भी कुछ है उसने ही दिया है। विष्णु भगवान ही परमात्मा है। वो वैष्णवों के द्वारा है, मेरे द्वारा है, और अब मतलब बाकी सबों अच्छा के द्वारा शिव जी अच्छा, भी विष्णु हैं। भगवान परमात्मा है तो फिर उनके विषय में ये गलत चीजें क्यों लिखी हैं? कैसे? जैसे कि उन्होंने तुलसी माता का बलात्कार किया, और कई जगह जे क्या नाम है, उनके साथ में बलात्कार करने का प्रयास किया था, क्या नाम है उनका, सती अनुसुईया के साथ में। देखो वो बलात्कार, मेरी बात सुनो पहले। आपका पहला प्रश्न है बिंद्रा का, ठीक है ना, उनकी जो कौन थी सार्या थी, हम्म। जो कि साले की पत्नी थी, वो भी लक्ष्मी के अंश अवतार ही बताया गया है उनको भी, ठीक है ना। अब वो क्या नहीं, था कि वो अरे भाई, जो वो राक्षस था ना। ठीक है, ठीक हाँ है, मतलब एक जगह नहीं, बहुत सी जगह लिखा है भाई, एक जगह के कहाँ तक तुम उसको सही सिद्ध नहीं करोगे? तो अरे कारण के लिए कोई भी मतलब कार्य के लिए कारण होता है, कि अगर कोई आदमी असत्य के लिए मतलब सत्य के लिए हमको अच्छा, कोई असत्य हो रहा है। सती अनुसुईया में क्या कारण होगा? तो देखो बलात्कार नहीं किया, नहीं बलात्कार किया, का अर्थ क्या मुझे होता है? पता है वो नहीं किया, लेकिन यहाँ वहाँ लिखा है कि बलात्कार करने का प्रयास किया। अब पहली बात तो यह है कि आप भविष्य पुराण से दे रहे हो ना, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, हाँ। ठीक है ना। तो वो
ऐसे नहीं, ऐसे होता है कि वो मतलब आकृति इंद्रियों द्वारा मतलब खिंचाव हो गया था, और ऐसे शंकर भगवान ब्रह्मा जी मतलब देवों का ही जिक्र है वहाँ पे। हम्म। और ऐसे बताते नहीं नहीं, बलात्कार ये नहीं होता है, मैं बलात्कार का अर्थ होता है बलात् पूरक मतलब जबरदस्ती करना, उससे बलात्कार कहते हैं। भैया जैसे कि बलात्कार करने की भावना आ गई, और उस समय जैसे ऐसे अगर मान कैसे आ लो जाएगी, ईश्वर को कैसे आ जाएगी सब बातें, लिखा है वो यार, तो नहीं, वो लिखा है, वो ऐसे नहीं लिखा है जो आप बोल रहे हो ऐसे। तो हमको आप बता दो कैसे लिखा है, आप पढ़ के बता दो। नहीं, वो देखो मैंने तो सब पुराण पढ़ा है, 18 पुराण पढ़ा है, शिव पुराण, शिव 18 पुराण पुराण पढ़ा है पढ़ा, आपने। भविष्य पुराण पढ़ा होगा आपने, भविष्य पुराण में लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं चलो ठीक लिखा है, वो भी है, ठीक है, लेकिन वो मैं फिर नहीं बोल ये रहा हूँ क्यों कि नहीं लिखा हुआ है, फिर लिखा ये हुआ क्यों है। लिखा है कि उनकी भक्ति करने वाले अज्ञानी होते हैं? वो कहाँ पे लिखा है, देवी भागवत से दोगे हाँ, देवी पुराण में। तो, आप ब्रह्मवेद पुराण को दोगे तो उसमें तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें तो नहीं, एक कृष्ण में के बारे मैं में लिखा वही तो गया है। पूछ रहा हूँ, एक में लिखा है कि उनकी पूजा करनी चाहिए, एक में लिखा है कि उनकी नहीं करनी चाहिए, उनकी पूजा करने वाले अज्ञानी होते हैं, तो और एक में ये सब ये एक इसका में ये भी मित्र, लिखा है कि उनकी भक्ति करने वाले नरक में जाते हैं। वो क्यों लिखा हुआ है कि संप्रदाय हो गए, ऐसे आपका संप्रदाय हो गया मतलब, हाँ। और इधर आर्य समाजियों का संप्रदाय हो गया, इधर शिव संप्रदाय, शंकराचार्य संप्रदाय अलग है, वैष्णव संप्रदाय अलग है। तो अगर नहीं नहीं कोई नहीं, भी वहाँ उस ठाकुर, समय का कोई संप्रदाय नहीं था। वेद व्यास जी ने सारे पुराणों की रचना की है, देवी पुराण भी वेद व्यास जी ने लिखी है। उसी में लिखा है कि विष्णु भगवान और शंकर भगवान की कहीं पर भी वेदों के अंदर ना उपासना करने का आदेश है, ना ही उनकी भक्ति करने का आदेश है पहली वेदों के बात अंदर। यह है कि देवी भागवत पुराण वेद व्यास का है ही नहीं, वो प्रमाणित है ही नहीं, क्योंकि अगर अच्छा। श्रीमद् भागवत को लोगे तो देवी भागवत आता ही नहीं 18 पुराणों में, ये तो 19वां नहीं पुराण हो नहीं जाएगा, नहीं कहाँ से लिया है। नहीं, सवाल तो फिर यहाँ एक और सवाल उठ जाएगा कि वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है देवी पुराण, आप कह रहे हो कि वेद व्यास जी ने नहीं लिखा। तो 18 पुराणों में तो नहीं आता है ना वो, अगर मतलब पुराणों अरे किसी यार, पुराण को एक खोलो। एक बात सुनिए, जब जब सामने वाले को मुझे सही राह दिखानी है, तो मैं उसे गुमराह करने के लिए दूसरी किताब क्यों लिखूंगा? वेद व्यास जी ने लिखा ही नहीं, 18 पुराणों के नाम बताओ, उसमें आता है क्या देवी भागवत का, आता ही नहीं है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, हाँ। जैसे मान लो मैं वेद व्यास जी हूँ, हम्म, उदाहरण के लिए, हाँ और मैंने 18 पुराण लिख दिया, और 18 पुराणों के बाद में मैं ऐसा गलत काम कर सकता हूँ कि कोई भ्रमित करने वाला कोई पुराण अलग से लिख सकता हूँ फिर मैं? नहीं लिख सकते। तो फिर ये देवी पुराण क्यों लिखा, फिर भ्रमित तो करने के लिखा लिए ही नहीं लिखा? है उन्होंने, वही तो बोल रहा हूँ कि लिखा ही नहीं है, वो तो आता ही इसमें नहीं है 18 पुराणों में। भाई, ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने लिखा है कि ये वेद व्यास जी द्वारा रचित है। हाँ, वेद व्यास जी द्वारा रचित है देवी ज्यादा पुराण, हो गया। गीता प्रेस वालों ने लिखा है मेरे भाई। तो इसको सिद्ध तो करो, फिर तो मतलब 19वां हो रहा है, अगर श्रीमद् भागवत को अरे नहीं लेना 19 है तो फिर ऐसे इसको 24 अडॉप्ट है करो। भाई, 24 है, 19 बता रहे हो तुम तो। कहाँ है 24 बताओ। 24 गिन के दिखाऊं अरे तुमको? बताओ मुझे। 24, चलो मैं 24 गिना देता हूँ तुमको, ये तो लो। मुझे ब्रह्म पुराण में वैसे ही बता देता हूँ, एक लिखो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, अरे विष्णु भैया मैं पुराण, 24 गिना रहा हूँ तुमको, 24 गिना नारद रहा हूँ। पुराण, ब्रह्म विवर्तक पुराण, मार्कंडी पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कूरम पुराण, अब अग्नि मेरा, पुराण। अरे आप गिनो, मैं बता रहा हूँ, गिनो। हेलो। हेलो। बोलो। हाँ, देखो, एक पहला दे रहा हूँ भागवत पुराण है, दूसरा शिव तो पुराण ऐसे है। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सही बोलो, सही से लिखो, शुरू में आते हैं उसी के अनुसार। पहला आता है श्रीमद् भागवत महापुराण। नहीं आता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, श्रीमद् भागवत पुराण पुराणों में नहीं आता? अरे वो मतलब 5वें नंबर पे आता है। अरे 5वें पे आए, 10वें, मैं आपको 24 पुराण गिना रहा हूँ। नहीं तो मुझे ऐसे नहीं गिनना, जो पुराणों में गिनती उसी के अनुसार बताओ ना। अच्छा आप गिनो, मैं पहला चौथा नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरे को जितना याद है वो 24 पुराण, मैं उतना बता रहा हूँ आपको। नहीं बताओ, शुरू मतलब पुराणों के अनुसार बताओ, फिर मैं बताता हूँ तुमको। हाँ, मेरा एक बार गिनती गिन लो, फिर बाद में आप 1 2 3 करते रहना। मैं नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ पुराणों के अनुसार बताओ, 18 पुराणों के अरे अनुसार तो मैं तुम्हारे 18 साथ। 18 पुराण कहाँ लिखे हैं गिनती में यार? 18 पुराणों में सबकी विषय सूची दी है। कहाँ दी है बताइए? हर एक पुराण में दी है, हर एक ऐसा कोई पुराण नहीं है उसमें नहीं दिया गया है। चलो मुझे शिव पुराण में बताओ। अब वो मेरे को खोलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा फिर। अब तुम वहाँ ढूंढोगे तो जो जहाँ तुमको सरल हो, जहाँ तुमको याद हो वहाँ बताओ। मैं बता रहा हूँ, पहला ब्रह्म पुराण है, दूसरा पद्म पुराण है, तीसरा विष्णु पुराण है, चौथा वायु पुराण है, पांचवा श्रीमद् भागवत पुराण है, छठा नारद पुराण है, सातवां मार्कंडी पुराण है, आठवां मतलब अग्नि पुराण है, नवा मतलब भविष्य पुराण है, दसवां ब्रह्म विवर्त पुराण है, 11 लिंग पुराण है, 12वां 12 पुराण है, 13वां स्कंद पुराण है, 14 52 पुराण है, और 15वां कूरम पुराण है, 16वां मत्स्य पुराण है, 17 पुराण गरुड़ पुराण है, और लास्ट 18 पुराण ब्रह्मांड पुराण है। ये हो गए 18। अच्छा, उसके बाद में और पुराण हूँ, इसमें आए हैं वायु पुराण भी आया है, श्री गणेश पुराण भी आया है, नहीं नहीं, ब्रह्मा। गणेश पुराण तो उपपुराण में आता है, उपपुराण 18 अलग है। भाई उसमें पुराण तो है वो। तो लेकिन उपपुराण में आता है, 18 में गिनती नहीं करोगे उसको आप। तो ये इसमें लिखा है, इसने वेदव्यास जी ने लिखा था यार। किसी पुराण में गणेश पुराण का जिक्र ही नहीं, 18 पुराणों में आता है, कोई है ही नहीं। ये तो मतलब उपपुराणों में आता है, उपपुराण अलग है, उनके नाम बताऊं फिर। देवी पुराण में लिखा है कि जो देवी पुराण है वो वेदव्यास जी ने लिखा है, ये देवी महापुराण, और इसकी जो अनुसार चलने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो भाई साहब मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब देवी भागवत में लिखा हुआ है, तो फिर श्रीमद् भागवत को कहाँ लोगे फिर? अब उसको लोगे तो 19वां हो जाएगा फिर। अब मुझे क्या बताया, जब मैं तो, मेरा सवाल तो सीधा ये है कि
यदि यदि 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे तो फिर आपने 18 पुराणों को प्रमाणित मान लिया, बाकी जो पुराण रह गए थे उपपुराण उनको प्रमाणित क्यों नहीं माना? यदि एक व्यक्ति एक पुराण गलत लिख सकता है, बाकी 18 पुराण सही लिखेगा, ये प्रमाणित कहाँ से करोगे? ऐसे करूंगा मैं कि देवी भागवत का पुराण कहीं नहीं है, पद्म पुराण में 18 पुराण। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि कहीं ऐसा लिखा है कि देवी पुराण नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये उपपुराण में आता है? इतिहासकार मानते हैं, बहुत तो सारे इतिहासकार कहाँ लिखा है? हम सिद्ध करेंगे ना। आप बताओ कहाँ लिखा है? कि पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत का जिक्र है कि सुखदेव जी ने सुनाया था और ऐसा ऐसा कृष्ण का वर्णन है। और मुझे इतना बता दो कि देवी पुराण मानने योग्य नहीं है, ये कहाँ लिखा है? क्योंकि ये उपपुराण में आता है, ऐसा कहीं लिखा है? 18 पुराण में आता ही नहीं है ना। पहले हाँ, मैंने मान लिया मेरे भाई, मैंने मान लिया तुम्हारा 18 पुराण में नहीं आता, ये मैंने मान लिया। हाँ, एक और पुराण है अभी, अरे एक पुराण का लोचा और है अभी देवी भागवत के अलावा, वो है वायु पुराण या शिव पुराण। अगर वायु पुराण को लोगे तो शिव पुराण नहीं है, शिव पुराण को लोगे तो वायु पुराण नहीं है। दो पुराणों की अभी कंफ्यूजन है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि देवी पुराण को उन्होंने गलत लिखा है तो बाकी 18 पुराण सही लिखा है, ये प्रमाणित कैसे करोगे? 18 पुराण ऐसे करेंगे कि हम 18 पुराणों को पढ़ते हैं तो उनकी विषय सूची आती है, तो एक दूसरे का नाम जिक्र आता है, इसीलिए। हाँ, अब लिंग पुराण को पढ़ोगे तो उसमें 17 पुराणों का नाम आता है, ब्रह्म पुराण को पढ़ोगे तो 17 का आता है, मतलब पद्म पुराण को पढ़ोगे तो उसमें भी आता है, विष्णु को पढ़ोगे तो उसमें भी आता है। कुरुम पुराण तुम्हारे लिए प्रमाणित है? हाँ, 18 पुराणों में आता है ना। अच्छा, कुरुम पुराण में तो ब्रह्मा विष्णु महेश का खंडन किया है, उसमें लिखा है कि वेदों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है ही नहीं। तो कुरुम पुराण में तो यह भी लिखा हुआ है कि वेदों से विष्णु का ही निरूपण होता है और मतलब सृष्टि के आदि में कोई कुछ नहीं था, ना अंधकार था, ना प्रकाश था, ना मतलब शून्य था, ना आकाश था, ना धरती थी, सिर्फ नारायण। निरूपण का विषय अलग होता है, यहाँ वेदों के अनुसार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश है ही नहीं, ये लिखा है। तो हम भी तो बता रहे हैं कुरुम पुराण से कि वेदों के अनुसार ही विष्णु है। कहाँ लिखा है? फिर आप मानोगे? हाँ, बिल्कुल मान लेंगे। ठीक है, मैं खोल रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भेजो इसका। अरे पहले खोलने तो दो भैया, वैसे स्क्रीनशॉट तो दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। स्क्रीनशॉट का क्या है, ये निकालने तो दो। मुझे पेज नंबर बता दो, मैं यहीं खोल लूंगा। अरे मुझे उसमें जाना पड़ता है, मेरा ऐसे नहीं रहता है, पहले का लिखा होगा सब कुछ रहता है। अरे भाई, लिखा है उतना याद तो होगा तुमको, कौन सा पेज है, कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय है? एक चीज थोड़ी पढ़ रखा है तो मैं याद रखूंगा, मैंने सबका पढ़ रखा है तो सब चीज का ध्यान थोड़ी रहता है मेरे को। मैं मतलब पुराने निकाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ। और इसमें उपपुराण के भी नाम है। कुरुम पुराण से आप मुझे ये बताओ, वेदों के अनुसार भगवान नारायण है, कहाँ लिखा है? नहीं तो वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा, देख दूंगा, फिर क्या होगा, फिर आप मानोगे नहीं। वैसे मैंने अव्याल बताया था मोक्ष के रूप में। भाई मैं मेरा प्रश्न यही तो है, यदि एक जगह ये लिख रहा है कि वेदों के अनुसार भगवान विष्णु भगवान नहीं है और एक जगह ये लिख रहा है कि वो भगवान है वेदों के अनुसार, तो कौन सी बात मानी जाए? हम कह रहे हैं कि बहुत जगह बताया गया है, वो शुरुआत इसी से होती है ना। शुरुआत इससे होगी कि पहले उनका खंडन किया जाएगा और फिर उनका मंडन किया जाएगा, ऐसे होगी क्या? पहले तुम तो बताओ कहाँ से लिखा हुआ है कि वेदों से नहीं होता है, कुरुम पुराण के अनुसार तो बताओ, फिर हम बताएंगे आपको। अरे हाँ, लिखा है। अरे यार, कितनी बार बता चुके, कुरुम पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश वेदों के अनुसार भगवान नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है वही तो बताओ ना। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है, मैंने भी पढ़ा है कि वेदों के अनुसार भगवान नहीं है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। बता रहा हूँ, कुरुम पुराण का है पेज नंबर। अरे अध्याय बताओ यार। हाँ, अध्याय भी बता दूंगा मेरे भाई। अध्याय 5 का श्लोक नंबर है 21। पहले मुझे देखने दो कि तुम आपका ही देखो। अरे आप कौन सा भी देख लो भाई। हाँ, अब लो, ये भी आ गया, मैं बोल रहा था ये भी। बताइए। बता रहा हूँ, देखो इसका अध्याय कौन सा है। पहला ही अध्याय है, श्लोक है 97-98 से ब्रह्मा जी से बता रहे हैं। पहले ब्रह्मा जी बता रहे हैं, देखो। हरि प्रिया महामाया ने ऐसी आज्ञा थी, उसी प्रकार किया, इसलिए उन लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। भगवती पत्नी देवी महालक्ष्मी पूजा किए जाने पर विपुल ईश्वर पुष्टि मेधा एवं बल प्रदान करती हैं।
तदंतर लोक पितामह ब्रह्मा ने मेरी आज्ञा से, ये भगवान विष्णु बोल रहे हैं, पूर्व की भांति समस्त सराचर भूत प्राणियों की सृष्टि की और योग विद्या से प्रभाव से ब्रह्मा जी ने मारीच, भृगु, अंगिरा, पुलय पुलय पुलस्त, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ को उत्पन्न किया। ये ब्राह्मण ब्रह्मा के मारीच याद में 9 ब्राह्मण संघ के पुत्र साधक हैं। ब्रह्मवादी पितामह विभु ने ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मणों को तथा भुजाओं से क्षत्रिय सृष्टि की और दोनों जंघाओं से वैश्यों की, पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उसके बाद में उन्होंने देखो यजुर्वेद को और सामवेद अथर्ववेद ब्रह्मा के सहज स्वरूप हैं। यह नित्य अव्यक्त शक्ति है। स्वयंभू ब्रह्मा ने प्राणायाम याद से अंत से रहित वेदमयी दिव्य भाग रूप की शक्ति को उत्पन्न किया, जिसके द्वारा सभी व्यवहार होते हैं। पृथ्वी पर वेदों से भिन्न जो कोई भी शास्त्र है, ठीक है ना, यह भी लिखा हुआ है इसमें। आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, वेदों से 18वां पुराण तुमने कौन सा बताया था? अरे यार चल इसको तो सुनो, अब उधर जाओगे तो मैं यार ऐसे में दिमाग खराब ही हो जाएगा। हाँ बताओ इसके बताओ बाद ना बात करना। बताओ बताओ। हाँ, वेदों ये से भिन्न कोई शास्त्र पहले अध्याय का कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो? दूसरा अध्याय निकालो। अब आप दूसरे अध्याय पे पहुंच गए। दूसरा अध्याय निकालो। वो आगे पढ़ रहा था मैं, मतलब दूसरे पे आ गया। दूसरा निकालो, 12-13 से स्टार्ट होता है। चलो पहले से क्लियर करके चलते हैं ना। पहले से क्लियर, पहले में अरे तो इसको तो पढ़ लो जो आया है वो। मेरी बात तो सुनो। आपने आप पहले को छोड़ के फिर आगे भाग गए हो तुम। पहले को तो पढ़े फिर। चलो शुरू से। यहाँ भगवान वासुदेव कह रहे हैं, ये पहले अध्याय का श्लोक है वो 38, 38, 40। अरे 38 से मत करो, अरे 1 से स्टार्ट करो फिर डायरेक्ट। हाँ तो एक से एक में वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपने देखो 18वां जो पुराण जो आपने कुछ और बताया था, इसमें भार्गव पुराण लिखा हुआ है। हाँ कहाँ लिखा हुआ है बताओ? ये 18वां पुराण ये है 18 और 20 वाले श्लोक में। देखो कहाँ है ये, तो पहले 12 स्टार्ट होता है। 12-13 अध्याय थे। 18 पुराणों के 5 लक्षण हैं। प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण है, मतलब दूसरा पद्म पुराण है, तीसरा विष्णु पुराण है, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडे, ब्रह्मवेद, लिंग 12, स्कंद, वामन, मुकुर, मत्स्य, गरुण, भगवान वायु के द्वारा कहा गया। 18वां पुराण ब्रह्मांड नाम से कहा जाता है। ये भार्गव पुराण लिखा है भाई, ब्रह्मांड पढ़ रहे हो यार। ब्रह्मांड इति लिखा हुआ है श्लोक में, यहाँ ब्रह्मांड पुराण लिखा हुआ है भाई। मेरे में भार्गव पुराण लिखा है। अरे कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो आप? 15वां श्लोक पढ़िए। मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ 18-20। तो वो पुराण का है, पुराण अलग बताया गया है। 15वां पढ़िए, 15वां। अष्टादश समुदिष्ट ब्रह्मांड इति संयतम, 15वां यह ब्रह्मांड पुराण नाम से कहा गया है। 15वां 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण के नाम से कहा गया है। हाँ। अच्छा इसी के आगे तो लिखा है आगे। हाँ इसी के आगे तो लिखा है, इसी के आगे लिखा है 18 और 20 वाले श्लोक पे लिखा है कि 18वां पुराण भार्गव पुराण के नाम से कहा गया है। कहाँ लिखा हुआ है भार्गव पुराण से? 18 श्लोक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 18 यहाँ पे पढ़ो। 18 नाम हो गए पूरी। अब आओ पुराणों पे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इन पुराणों में इतनी कंफ्यूजन क्यों है? अरे यार मेरे भाई इसमें बताओ 18 पुराण है, पुराण अलग है। 18 पुराण में कहाँ है इसमें? बताओ भार्गव पुराण कहाँ है इसमें? देखो आपने अभी 18 पुराण पढ़े 13 से लेकर 15 तक के श्लोक में, ठीक। हाँ। उसके आगे मैं पढ़ रहा हूँ, सूत ने कहा, पुनः कहा, सूत ने फिर दोबारा कहा, ब्रह्मांडों 18 पुराणों का नाम सुनकर अब आप लोग मुनियों द्वारा कहे गए अन्य उप पुराणों का नाम भी संक्षेप में सुने। हाँ, उपपुराण है। इन उपपुराणों में पहला उपपुराण सनत कुमार के द्वारा कहा गया है। सनत कुमार उपपुराण में उपपुराण है। तदनंतर दूसरा नरसिंह पुराण है। तुम मत पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा मैं। अच्छा यहाँ उपपुराण में स्कंद पुराण भी आ रहा है। स्कंद कुमार के द्वारा कथित तीसरा पुराण स्कंद पुराण कहा गया है। मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? मैं पढ़ रहा हूँ जल्दी। हाँ बताओ। स्कंद पुराण वायु पुराण भी है वही। अभी अब सुनो, उपपुराण का पहला पुराण है सनंत कुमार द्वारा कहा गया सनंत पुराण। तदन दूसरा नरसिंह पुराण और स्कंद पुराण के द्वारा कथित तीसरा पुराण है स्कंद पुराण। ये महापुराण अलग है और ये स्कंद पुराण अलग है। और चौथा पुराण है शिव धर्म, जो शास्त्र भगवान नंदीश्वर शिव के द्वारा कहा गया है। दुर्वासा द्वारा कहा गया आश्रय पुराण 5वां। छठावां देव ऋषि नारद के द्वारा नारद पुराण। ये पुराण भी है, महापुराण अलग है ये किससे, ठीक है ना? अब फिर कौन सा है? नारद के। फिर 7वां कपिल, फिर मतलब 8वां मानव शुक्राचार्य द्वारा पुराण। 10वां मार्क मतलब ब्रह्मांड। 11वां वरुण। 12वां पुराण है कालिकी पुराण नाम से कहा गया। 13वां महेश्वर पुराण। 14वां सांब पुराण है अर्थों से युक्त। 15वां सौर पुराण है। 16वां पाराशर मारुषि द्वारा कहा गया, मतलब 17वां मारिस पुराण है। 18वां भार्गव पुराण नाम से कहा गया है। ये पुराण है। अब ये हाँ, अब इसमें क्या शंका है तुम्हारी भैया? अब इसमें देवी भागवत का जिक्र है। अरे उप पुराण में कहीं नाम ही नहीं है उप पुराण में। किसका? देवी पुराण का। तो 18 पुराण में मतलब महापुराण में है नहीं है ना? मतलब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपने कहा था कि उप पुराण में आता है देवी पुराण, तो यहाँ उप पुराण में नाम ही नहीं है उनका। वो
वो अलग आता है। अब वो कैसे आता है, इनमें भी अलग अलग विशेषताएं हैं, बताऊं ना। जो बताओ। मतलब 17वां पुराण 16वां पुराण पाराशर महर्षि द्वारा कहा गया कि विष्णु धर्मांतर पुराण है, वो मतलब विष्णु पुराण की कॉपी पेस्ट है। हम्म, हाँ वो इसीलिए मतलब इनकी रचना हुई है। अब जो चौथा बताया गया है यहाँ पे कि शिव द्वारा कहा गया, वो शिव पुराण भी है, और वो मतलब दूसरा पुराण है वो तो वायु पुराण, वो माय पुराण में चला जाता है। अब इस पे आके क्या, मैं तो बात कर रहा था उसके बारे में, वेदों के बारे में आप बता रहे थे कि वेदों के बारे में, तो नहीं, उसकी बात कर रहा था। मैं मोक्ष की बात कर रहा था कि अब मोक्ष पे बता तो दिया यार मैंने, और क्या आपने बताऊं। आपने बताया था। फिर मैं उसी का तो मैं बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे आपने बताया कि उसका मोक्ष हुआ, इसका मोक्ष हुआ। अब ये कुरुम पुराण कह रहा है कि किसी का मोक्ष ही नहीं हुआ। अब देखो जय था इंद्र धुम्न ने कहा, यज्ञों के स्वामी अच्युत गोविंद माधव अनंत केशव कृष्ण विष्णु हरिकेश विश्वात्मा प्राण पुरुष विश्वमूर्ति हरि, आप सृष्टि स्थिति प्रलय के मूल कारण है। आप ही अनंत शक्ति संपन्न, आपको नमस्कार है। निर्गुण स्वरूप निष्कर विलात्मा, आपको नमस्कार है। विश्वरूप पुरुष, आपको नमस्कार है। विश्व की योनि वासुदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप याद मत अंत से रहित ज्ञान द्वारा जानने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। निर्विकार प्रचंड रहित, आपको नमस्कार है। वेद अवेद से रहित आनंद स्वरूप, आपको नमस्कार। संसारिक के उद्धार करने वाले शांत स्वरूप, आपको नमस्कार है। शुद्ध आत्मा, आपको नमस्कार है। अनंत मूर्ति वाले, आपको अमूर्ति, आपको बार बार नमस्कार है। आप परमार्थ रूप हैं, आपको नमस्कार है। अब यहाँ तो इनकी स्तुति चल रही है अभी तो भगवान नारायण की। देखो शुरू से स्टार्टिंग नारायण थे रहे। चलो, नारायण की बात चल रही है, अब यहाँ तक आए जाओ तुम। जो गुणातीत ब्रह्म की उपासना ही ब्रह्म। पहले अध्याय को 49 41 41 वाला श्लोक पढ़ के सुना दियो जस्ट। कौन सा वाला 41? आओ। क्या है भैया 41 में? सुना दो। 41 40 41। हाँ, भगवान पुण्य का मुनियों, मुझे प्रणाम कर वो राजा अपनी नगरी में गया। पृथ्वी का पालन पोषण करने यदा समय मृत्यु होने पर मेरे स्नान श्वेत द्वीप को प्राप्त हुआ। वहां मेरे साथ योगियों के लिए भी अलब्ध दिव्य वैष्णव भोगों को भोग कर वो मेरे ही आज्ञा से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। इसमें क्या है? 41 वाला श्लोक पढ़ना था आपको। कौन सा पढ़ रहे हो? जिसमें हाँ तो 41 40 दोनों 49 से होगा, 41 का है। भगवान वासुदेव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मुनियों द्वारा विष्णु से कहा, पुंडरीकाक्ष देव निमित्र दुर्जय माया को पार करने वाला तीनों कालों में यदि कोई हुआ तो उसे आप मुझे बताइए। एक अब 42वां स्टार्ट हो रहा है। तदंतर मुनियों द्वारा पूजित भगवान हरिकेश ने मुनियों से कहा, इंद्र ध्रुवन नाम की जातियों में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण था। ऐसा सुना गया कि पूर्व जन्म में वो शंकर आदि देवताओं से भी अजय था। मैंने पूर्व अवतार धारण किया था यह जानकर तथा मेरे मुख से दिव्य पुराण संहिता को सुनकर राजा इंद्र ध्रुवन मुनीश्वरों सहित ब्रह्मा शिव अपनी अपनी शक्तियों के साथ सभी देवताओं की मेरी शक्ति की प्रतिष्ठा समझकर मुझे देखने के लिए मेरी शरण में आया था। भैया क्या है, तो मैं ज्यादा ही पढ़ लिया। इसमें मैं आपको फिर से वही ले जाता हूँ। 41 में कहा है जी, यहाँ भगवान विष्णु भगवान की जो माया लक्ष्मी है, हाँ तो लक्ष्मी के विषय में बताया जा रहा है कि वो इतनी इतनी भयंकर माया है, यदि किसी को पूरे तीनों लोकों में उसका प्रभाव रहता है। तो यहाँ तो कहा जा भैया रहा है कि इसमें तीनों नहीं है, लोकों दूसरे में अध्याय इनका। में होगा, दूसरे अध्याय में होगा, प्रथम अध्याय में तो नहीं है 41 40 में। चलो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनना। ये हाँ मैं पढ़ रहा हूँ श्लोक 34 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे यार अब 41 से 34। अरे भैया सुन लो, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ। यहाँ हाँ कह रहे हैं कि यह मेरी स्वरूप भूता ब्रह्मणी परम शक्ति है। यही माया है, यही अनंत है, और यही मेरी वह प्रिय है जिसने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है, यानी कि अपनी माया से मोहित कर रखा है। हाँ हे श्रेष्ठ द्विजो, इसके द्वारा मैं देवताओं, असुरों एवं मनुष्यों युक्त संपूर्ण विश्व को मोहित करता हूँ। यानी कि ये देवताओं को भी, असुरों को भी, मनुष्यों को भी ये मोहित करके रखते हैं। संहार करता हूँ, यानी संहार भी करते हैं, और पुनः सृष्टि करता हूँ। ठीक है, पुनः यानी कि बार बार सृष्टि करते हैं जी। यहाँ लिखा है, ज्ञानी जन जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय को तथा प्राणियों के जन्म एवं मोक्ष को ठीक ठीक समझकर और आत्म तत्व का दर्शन कर इस महामाया के बंधन से पार उतरते हैं। अब यहाँ मोक्ष की बात आ गई ना, इस भैया माया से अगर ऊपर उठते महामाया हैं तब ज्ञानी ऊपर जन, उठ के। अभी ज्ञानी रुको। जन मतलब माया से, मतलब ऊपर उठकर माया माया, का परित्याग हाँ, कर कर। माया हाँ को त्याग कर जब हाँ उठते हैं। ठीक है, द्विजो हाँ मेरी सब प्रकार की शक्ति यही है, यानी कि सब प्रकार की जो शक्ति है वो माया है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, माया, अब आप ध्यान रखना इस बात को, सब प्रकार की शक्ति माया है, माया से ही वो सारी चीजों का काम करता है। हाँ और माया का काम लोगों को बंधन में डालना होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हाँ और शक्ति यही है। इसी के अंशों का आश्रय ग्रहण कर ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता शक्तिमान हुए हैं। ठीक है, यही वह सत, रज और तम तीनों गुणों के युक्त त्रिगुणात्मिक प्रकृति है। और मतलब प्रकृति के सत्य रज और तम हाँ जो आदमी इसका भोग करता है जैसे हाँ, जो सुन लो, संसार में। आगे आगे सुन लो, वो मैं जानता हूँ। यही सारे संसार को उत्पन्न करने वाली है। ठीक है, अब लिखा है, प्राचीन काल में श्री कल्प में यह मुझसे ही उत्पन्न हुई।
हाँ, आगे लिख रहे हैं, मैंने एक दो लाइन छोड़ दिया, आगे लिख रहे हैं कि देवता, पितर, मनुष्य, वसुगण तथा पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी अन्य देहधारी प्राणी हैं, वे सभी अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो इस माया को पार करने में समर्थ हो। हाँ ये लिख रहा है 40 वाले श्लोक में, कह रहा है देवता, पितर, मनुष्य, वसुगुण तथा पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी अन्य देहधारी प्राणी हैं, वे सभी अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी माया को पार करने में समर्थ हो। अब आगे ठीक कह है। रहा है कि भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मुनियों ने भगवान विष्णु से कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, उस देव निर्मित दुर्जन माया को पार करने वाला। अब ये माया ध्यान रखना, पहले अपन पढ़ चुके हैं कि माया भगवान विष्णु की शक्ति है हाँ और इसके अलावा उनके पास कोई शक्ति नहीं है, ये आगे पढ़ रखा है अपने, ठीक है। हाँ, माया को पार करने वाला तीनों लोकों में यदि कोई हुआ हो तो उसे आप बतलाइए। यहाँ पे क्लियर हो गया कि तीनों लोकों में उनको अभी तक ये जान पाए कि तीनों लोकों में ये अभी तक कोई पार ही नहीं हुआ है। आगे कह रहे हैं कि तदनंतर मुनियों द्वारा पूजित भगवान श्री हर्षिकेश ने उन मुनियों से कहा कि इंद्रधुर्म नाम का द्विजातियों में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण था। अब किसी एक ब्राह्मण को बताया था जो मोक्ष की प्राप्ति, जिसने माया को उल्लंघन किया था। अब माया को उल्लंघन करना अर्थात भगवान विष्णु को उल्लंघन करेंगे तभी तो माया को उल्लंघन कर पाएंगे। विष्णु का उल्लंघन कैसे होगा? वो भाई तो मायापति माया है है ना। किसकी? माया है किसकी? तो मायापति है ना, माया उनके मायापति, माया उनकी भाई पत्नी मैं है ना, तो मान रहा हूँ मायापति है ना। मायापति मैं मान रहा हूँ, तो भाई ये माया लगा कौन रहा है? लगाने वाला तो भगवान विष्णु है ना। हाँ तो वो माया वो छुड़ा भी सकते हैं अगर उनकी वंदना स्तुति करोगे तो, पूजा पाठ करोगे तो। किसकी करना? वो क्यों छुड़ाएगा? वो क्यों छोड़ेगा भाई? तो कौन छोड़ेगा? भाई इससे श्रेष्ठ भगवान की कोई करेंगे तो उनकी वो छोड़ेंगे ना। अरे तो मायापति विष्णु है, विष्णु की पत्नी है, उनकी आश्रय रहती है, इसी में बताया गया कि मेरी आश्रय रहती है वो माया। हाँ चलो, इसमें अब हमने पढ़ा था कि वासुदेव तो भगवान, इसमें हमने वासुदेव भगवान की पढ़ा था। अब मायापति आपने कहा कि मायापति भगवान विष्णु है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि जो मायापति की जो तुम बात कर रहे हो, श्लोक बताओ फिर, मैं मत भूल गया। बोलो कहाँ से पढ़ रहे हो तुम, समझ आगे लेते हो। 5वें अध्याय के श्लोक नंबर पढ़ना है 16-17। अब इसको नहीं, इसको यहीं छोड़ देना है फिर। भाई मायापति आपने बताया था, मायापति का खंडन करना पड़ेगा कि नहीं? कैसे आपने कह रहा कि वो माया के पति है वो। हाँ तो बोल तो रहे हैं विष्णु, मतलब विष्णु की हाँ, प्रकृति स्वरूप परा माया हुई, माता खुद बोल रही है। हाँ तो माता कह रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। माता को अभी हमने यहाँ प्रकृति भी पढ़ा था, मेरी प्रकृति, ये प्रकृति भी पढ़ा था माया को, है ना। अब यहाँ 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 16। वेदों को तो छोड़ गए तुम, वेदों में बता रहे थे कि वेदों में उनकी वो नहीं है, वो बात तो भूल अब गए यही तुम। आ गया वेदों का, आ गया, यही है वेदों का। हाँ 5वें अध्याय का श्लोक है 16, 17, 18 पढ़ना है, 19, 20, 21। कहीं फिर दूसरी अध्याय को कौन पढ़ेगा इसमें, जो मतलब वेद उत्पन्न हो रहे हैं, वेदों से स्तुति हो रही है विष्णु की, वो सब क्या है फिर? कहाँ लिखा है बताओ, अब उसको भी पढ़ लेते हैं, बता दीजिए। बताया तो था यार, तुम पढ़ते हो नहीं तो मैं क्या करूं फिर, कहाँ जाऊं फिर। तो माया के द्वारा वेदों के द्वारा स्तुति, ये बात अलग, विषय अलग हो गया। वेदों के द्वारा ये भगवान नहीं है, ये विषय अलग हो गया भाई। तो ये बोल तो रहे हैं कि मुझसे ही उत्पन्न है, वेदों में पारगत परायण तपस्वी विप्रों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। वेदों में जो मतलब, तो वेदों को न मानते हो उनको। तो गीता में तो लिखा है कि वेदों के द्वारा भक्ति करने वाला मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। कहाँ लिखा हुआ है? गीता में लिखा है कि जो उस अरे परमात्मा, यार तुम इधर से उधर चले जाते तो हो, फिर तुम ये कहाँ लिखा करवा हुआ रहे हो है? ना, आप करवा रहे हो आप। चलो मैं छोड़ रहा हूँ, बताओ मत गीता बताओ, फिर मैं यहाँ से चले जाऊंगा। बताओ नहीं अभी बताओ, यही 5वें छोड़ो, अध्याय का पूरा कर लो पहले। नहीं बताओ, गीता से बताओ ना भाई कहाँ 5वें लिखा हुआ अध्याय है। का अरे पहले मुझे ये नहीं पूरा सुनना कर यार लो। तुम्हारा, मतलब गीता से बताओ। जब गीता में ये बता वेदों में जान दे मैं ही हूँ, तो फिर क्यों बताएंगे वो कि वेदों से हाँ मोक्ष तो नहीं उसको प्राप्त कर छोड़ना सकता? पड़ेगा ना। यार झूठ बोलते हो, फिर मेरे गुस्सा आ जाता है, फिर वही बात। पहले बताओ ना कि कहाँ लिखा हुआ है वेदों में, मतलब वेदों से मोक्ष नहीं होता, गीता में कहाँ लिखा हुआ है ये बताओ। चलो उसको हाँ ढूंढना बताओ पड़ेगा आप मुझे। बताओ, है ही नहीं। अरे भाई ढूंढोगे कहाँ से? भाई आप मुझे ढूंढ के तब मैं आपको बताऊंगा। तो मुझसे ज्यादा नहीं पढ़ा होगा तुमने गीता को, मैं अच्छा रोज पाठ करता हूँ घर पे, ठीक चलो है ना। नहीं करते होंगे तो पहले इसको कुरुम पुराण को तो क्लियर कर लो। तो फिर तो मत मतलब मैं फिर आप आपको गीता का नहीं क्यों गए? बताऊंगा भाई, मैं आपको बताऊंगा, मुझे मिलेगा तुरंत, मैं आपको फोन करके बताऊंगा कि ये लिखा है। है ही नहीं, मैंने फिर बताया ना, तो फिर मतलब और मैंने आपको तो बता पता दिया, होना नहीं चाहिए मैंने ना आपको बता दिया, फिर क्या करोगे? कि वेदों से मोक्ष नहीं होता है, ऐसा हाँ क्यों? ठीक है बता देना। वहां पे लिखा है कि जो परमात्मा को जान जाता है, जो परमात्मा को जान जाता है, जो वेदों से मिलने वाला जो फल है उसको त्याग कर आगे बढ़ जाता है। वो सत्वर राजोगुण तमोगुण की बात हो रही है, वेदों के बारे में अरे नहीं मैं है। आपको वेदों में बताऊं, मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा फोन करके, ठीक। अब यहाँ पे आइए कुरुम पुराण में 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक आ जाइए। आपने कहा कि जो मायापति हैं, तो मायापति हैं कि नहीं, ये देख लेते हैं। हेलो
नहीं यहाँ पे ये बताओ, मैं यहाँ पे तो सिद्ध करूंगा पहले, वहाँ पे तो बाद में जाना कि वेदों से देख इनका मतलब उपासना हो रही है कि नहीं हो रही है, कहाँ पे यही तो करूंगा। कहाँ ये पे लिखा? अध्याय 2 में देखो कि जो भक्ति योग में लगे हैं इनके द्वारा भाई चित्त आप अभी कह रहे थे कि भगवान को। मायापति है, मायापति को उल्लंघन नहीं, उन्हीं की पूजा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं आपको प्रमाणित कर रहा हूँ कि ये मायापति नहीं है। बताओ बताओ बताओ, चलो बताओ, तुम बताओ, छोड़ो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बताओ। हाँ 5वें अध्याय का श्लोक है 16, 17, 18। ठीक है। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाना है। ये प्रकृति माया है, प्रकृति कोई माया होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकृति में ही लय हो जाते हैं। हम्म, तो ये मायापति कैसे हुए फिर? पुनः बताओ काल योग कहाँ है, से। 5वें अध्याय बताओ तो, श्लोक कौन सा है? 5वें अध्याय का आपको पढ़ना है श्लोक 16, 16, 16, 16 और 18 है। 16 और 18 है। जहाँ 16, 18 लिख रहा है ना, उसी के 2 लाइन ऊपर से पढ़ोगे आप, यहाँ लिखा है ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाना, यानी कि ये प्रकृति में लय हो जाते हैं, माया में लय हो जाते हैं ये। पुनः काल योग से उनका आविर्भाव होना कहा जाता है, यानी कि जब चारों युग बीत जाते हैं, यानी कि एक बार जो एक कल्प बीत जाता है, एक कल्प के बाद में ये प्रकृति में लय हो जाते हैं। जब प्रलय आती है, प्रकृति फिर इनको द्वारा उत्पन्न करती है। इसीलिए विद्वानों ने इसे प्राकृतिक सत्र प्राकृतिक प्रलय कहा गया है। ये प्रलय कुछ अलग तरीका का है, ठीक है। ये प्रलय बहुत प्रकार के प्रलय होते हैं, ऐसे लास्ट में भागवत विष्णु जब प्रलय भाई समझ में आएगा। जब प्रलय होती है तब ये प्रकृति में लीन हो जाते हैं भैया, माया में लीन हो जाते हैं, माया में चले जाते हैं। अब लिखा है आगे कि इस प्रकार ब्रह्मा, जीव, वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है, यानी कि काल के द्वारा ये पैदा होते हैं। पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। सारे करता, हाँ ठीक है। तो आप बता रहे हैं इनको वेदों के अनुसार भगवान है, और ये कह रहे हैं कि ये काल भगवान इनको पैदा करता है, काल इनको मार देता है। यहाँ पे जो ये विष्णु है, महाविष्णु है, मतलब उसको काल बोला गया है, ठीक है। अच्छा, महाविष्णु अलग है, विष्णु अलग है, दोनों में शक्ति अलग अलग है। वो मतलब कभी कभी मतलब विष्णु रूप में आते हैं, कभी महाविष्णु रूप। अरे पुराणों में दिया गया है, शास्त्रों में लिखा होगा। मैं आप उसको क्लियर करो ना, महाविष्णु कैसे है, विष्णु कैसे है, कब वो विष्णु होता है, कब महाविष्णु होता है, उसको क्लियर करो। ये काल भगवान है, अनंत है, अजर अमर है, अनाद है, सर्वव्यापी होने के, स्वतंत्र होने का, आत्मा स्वरूप होने से महेश्वर कहलाता है। महेश्वर भी नाम है इसका, काल भी है, और मतलब सर्वव्यापी भी है। ये इसका नाम है, यही है मैं भगवान विष्णु की बात कर रहा हूँ, काल की बात ही नहीं कर रहा। अरे तो उसी की तो नाम है, मतलब काल का ही नाम है। अच्छा, एक रूप से वो खुद को पैदा करता है, एक दूसरे रूप से उनका संहार करता है। आपके गुरुजी के अनुसार मतलब आपके गुरुजी के अनुसार कौन है काल? है हाँ, जो खाता है, जो नष्ट करता है, अच्छा जो राक्षस है। अब यहाँ पे उसको सर्वव्यापी बताया जा रहा है। क्या मतलब काल सर्वव्यापी हो सकता है? ये तो ईश्वर के लिए प्रयोग हो सकता है। तो फिर कैसे बताते हैं वो लोग? मैंने आपके जो श्री नारायण भगवान विष्णु है उनका खंडन किया है, आप मुझे उसका जवाब दीजिए, काल का जवाब मत दीजिए। तो वो भी तो लेना पड़ेगा ना कि वो मतलब काल है, इसको मतलब काल बताया। काल को भगवान मानते हो आप? अरे तो विष्णु कोई नाम है ना काल, हम तो ये मानते हैं। तो यहाँ विष्णु भगवान के विषय में लिखा है कि विष्णु भगवान को काल पैदा करता है। अरे वो महाविष्णु है, महाविष्णु मतलब विष्णु तो विष्णु, हाँ वो ही मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि विष्णु अलग है, महाविष्णु अलग है, कैसे है, जरा इसको समझाइए मुझे। हाँ, महाविष्णु ऐसे हमारे काल में नारद पुराण खोलो, देखो नारद पुराण से बताता हूँ इसका। अब नारद पुराण में पहुंच गए आप? क्योंकि बताऊंगा तो कि देखो महाविष्णु है क्या नहीं है, जो विष्णु को उत्पन्न कर रहा है और शिव को और मतलब ब्रह्मा को उत्पन्न कर रहा है। आप मानते हो महाविष्णु काल है? महाविष्णु काल है, वो ईश्वर है, सर्वव्यापी है, उसकी अनंत नाम है, वही कृष्ण है। अच्छा चलो ठीक है, जो साधारण विष्णु है उसकी पूजा करना व्यर्थ है, जो महाविष्णु है उसकी पूजा करनी चाहिए, नहीं? लेकिन वो मतलब जो साधारण विष्णु नहीं है, वो विष्णु मतलब विष्णु में ही लीन हो जाता है। वो विष्णु मतलब विष्णु में लीन हो जाता है। लीन नहीं लिखा है, यहाँ मारने का बात तो आगे बताया जाएगा ना, मारने की बात नहीं, आगे बताया गया है। आगे बताया है कि इन जैसे लोग बहुत होते रहते हैं, आगे ये लिखा है। नारद पुराण से बता रहे हैं ना, बताया गया है ना कि अरे आगे पढ़ो, आगे आपने पढ़ा कि काल भगवान की महिमा पढ़ी, उसके बाद लिखा है कि ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण बहुत होते रहते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। हाँ हाँ, ईश काल कवि कहलाता है। अब ईश है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं भाई आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे साधारण विष्णु एक ही होता है या अनेक होते हैं? वो एक ही होता है, उसी के रूप में आता है वो। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो यार? यहाँ लिखा है अनेक होते हैं, ये तो बहुत होते रहते हैं। मतलब अनेक सृष्टि के आदमी होते नहीं है, मतलब सृष्टि आदि मतलब कितनी कल्पना में सृष्टि रचना मतलब शास्त्र को कैसे समझाए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं बता तो रहा हूँ कि आपको पुराणों को पढ़ना पड़े। नारद पुराण में बताया गया है वो महाविष्णु। नारद पुराण में क्यों भाग रहे हो यार? तुम क्यों जाते हो फिर? नारद पुराण में देखो, नारद पुराण में अभी तुमने नारद पुराण उप पुराण में आता है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। वो नारद पुराण अलग है, वो नारद पुराण महापुराण अलग है। अरे यार, नारद पुराण अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नहीं आपने? उप पुराण में आता है, देखो फिर निकालता हूँ मैं। तुम यार चूतिया हो, फिर मेरे को गुस्सा आएगा। मैंने बताया था 18 पुराण में नारद भी आता है, वो पुराण में भी अलग आता है। वो नारद पुराण अलग है, महापुराण अलग है। अच्छा, नारद नाम से 2 पुराण है? 2 पुराण है। हाँ। अच्छा 2 पुराण है, ठीक है। तो अब मुझे बस इतना बताओ
कि यहाँ आपने जो कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही होते हैं, और यहाँ लिखा है कि बहुत होते रहते हैं, और हाँ आप तो कह रहे हो एक सृष्टि होते बाद हैं। में इसको सृष्टि समझाओ। जो प्रलय के बाद में मतलब फिर भी अवतार लेते हैं ना, वो अवतार वाले प्रकट होते हैं ना, तो बहुत सारे तो हो गए ना, कितने मन मंत्र कल्प मतलब बीते जाते हैं, नहीं, प्रकट होते हैं, लीन देखो होते हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि काल भगवान इनको पैदा करते हैं, काल भगवान इनको मार देते हैं, मारने के बाद में फिर और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आएगा। इसी कारण ये लिखा है कि ये बहुत होते रहते हैं, कि मैं भी अगर मान लो परमात्मा की भक्ति करूंगा और हाँ उनसे उनकी उनका प्रिय हो जाऊंगा, तो मुझे भी वो ब्रह्मा विष्णु महेश बना देंगे। ऐसे थोड़ी बना दे। अब देखो छठे अध्याय में उन्हीं नारायण भगवान की सृष्टि उत्पत्ति बता रहे हैं, उनको ही बता रहे हैं, फिर किसको बता रहे हैं? अगर उनको मतलब उनको नहीं बताते, उन्हीं को अगर नारायण को फिर क्यों बता हाँ, रहे हैं? अगर 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 एक जगह लिखा है कि विष्णु भगवान है, एक जगह लिखा है कि वो वेदों के अनुसार भगवान नहीं है, तो फिर पूरा ही पुराण गलत हो जाएगा। देखो देखो छठे अध्याय में क्या बोल रहे हैं मैं कि क्या कह रहा सृष्टि हूँ के यार, पूरब केवल एकमात्र समुद्र में मतलब यही भाई था, मैं क्या कह रहा मेरे हूँ, अलावा कुछ नहीं था। अब यहाँ ईश्वर हुए ना मैंने नारायण। तुम्हारी बात मानी। मैं ये कह मा- रहा हूँ कि एक जगह लिखा है कि विष्णु भगवान वेदों के अनुसार नहीं है, एक जगह लिखा है कि वेदों के अनुसार विष्णु भगवान है, तो फिर वो पुराण मानने योग्य ही नहीं है। अरे देखो उसको देखना पड़ेगा ना कि मतलब कैसे कैसे? बताया जा रहा आप है। उसे समझाइए। जैसे कि एक जगह लिखा, मैं यही समझना चाहता हूँ, आप मुझे ये समझाइए कि आपने पुराणों को पढ़ा है, तो एक जगह लिखा है कि वेदों के अनुसार विष्णु भगवान नहीं है, एक जगह लिखा है कि वो वेदों के अनुसार विष्णु भगवान है, तो उसे हम कैसे समझे? इसे समझाइए बस। अगर ऐसा होगा तभी तो फिर गलत बात है, लेकिन लिखा कहाँ है वही तो बताओ। अभी क्या पढ़ा था? अभी क्या? अभी जो पढ़ा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत होते रहते हैं। अरे तो वेदों के बारे में आया है क्या यहाँ पे? मतलब अब वेदों की वेदों के, बात अरे कर यार रहे हैं हम वेदों तो। के बारे में आया तभी तो बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है, यार ध्यान से नहीं पढ़ा आपने। भैया दोबारा बताओ पढ़ता कहाँ हूँ, लिखा देखो। हुआ है वेदों? ब्रह्मा ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान तो एक ही है, जो ईश काल तथा कबीर कहलाता है, ऐसा वेदों का अभिमत है। हाँ तो वेदों, यही हाँ तो यही तो जो मतलब महानारायण की बात कर रहे हैं, जो छठे अध्याय में महानारायण है, ये मतलब उत्पत्ति है रही है कि सृष्टि के आदि में केवल महानारायण की यही तो था। बात ही नहीं हुई। आप यहाँ पे तो तो काल की बात हो रही है, आप महानारायण की छठे बात कर रहे अध्याय हो। में क्या है? तो छठे अध्याय में क्या है? इसको तो पढ़ो कि सृष्टि के आप पूर्व पढ़ो। केवल एकमात्र समुद्र ही था, अर्थात सब तो जल ही जल था, कुछ नहीं था, कोई हम्म, विभाग नहीं था, कोई अंधकारमय था। उस समय वायु या सभी शांत थे, कुछ भी जाना नहीं था। मतलब यहाँ पे नारायण हो रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो नारायण नारायण हो रहे, नारायण हो रहे, बताओ। हम्म, अब देखो हाँ। कि मैं वेदों ये में भाई भैया एक मैं मिनट ये सुनो, समझना पूरी चाहता बात सुनो, हूँ। नहीं नहीं मेरी बात सुनो पूरा, हाँ यहाँ पे सुनो हाँ, कि सुनाओ। संपूर्ण संसार की सृष्टि विनाश के कारण ब्रह्म स्वरूप नारायण देव के विषय में यह श्लोक कहा जाता है कि वेद में अप अर्थात जल को नार इस नाम से पहले कहा गया है कि वह नार जल नर का आयन अर्थात आश्रय स्थान है, इस कारण भी नारायण कहे जाते हैं। ठीक है। हम्म, हाँ ऐसा वेदों में लिखा हुआ है कि वेदों में अप अर्थात जल को नार कहा गया है, और जल में आयन करते हैं, शयन करने के कारण उनको नारायण कहा जाता है, ऐसा वेदों का मत है। हम्म। हाँ ये बात अब आप बोलोगे कि ये भी तो बताया जा रहा है ना। मैं आपसे क्या समझना चाह रहा हूँ, आप क्या समझा रहे हो? हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे एक जगह लिखा है कि वेदों के अनुसार नारायण भगवान नहीं है, और एक जगह तुम बता रहे हो कि वेदों के अनुसार नारायण भगवान है। वैसे वहाँ लिखा नहीं है, लेकिन तुम फिर भी बता रहे हो, मैं मान रहा हूँ। तो आप इसको डिफाइन करिए कि एक जगह कौन से रूप से नारायण भगवान नहीं है, कौन से रूप से नारायण भगवान है। मैं बता रहा हूँ वेदों में नहीं लिखा, ये क्या लिखा हुआ? आप नरा इति प्रोक्ता नाम है पूरा वेती श्रुति, ये क्या आया है वेदों में? मतलब वेदों का जिक्र आया है कि वेदों में नार को मतलब आयन कहते हैं, और जो नार मतलब जल में वास करता है उसको नारायण कहते हैं। वेदों का आया है क्या जिक्र इसमें? मतलब छठे अध्याय का 5वें मतलब श्लोक में आया है कि नहीं आया है? अरे तो मैं भैया मान रहा हूँ आपकी, क्या सुन रहे हो आप? तो फिर क्यों बोल रहे हो? वहां पे मैं बताया गया है कि वेदों के भाई अनुसार। मैं हाँ तो आपसे वेदों पूछ में कह जो रहा हूँ, आप कवि है, जवाब क्या दे रहे हो? सर्वव्यापी है, महेश्वर है, वो कवि है, वही भगवान है। यहाँ पे बताया गया वही महानारायण है, इनको हम्म। महानारायण बोल सकते हो। ये मतलब कभी छठवीं अध्याय में कभी बताया जा कभी रहा है। भगवान का नाम है, आप ये मान गए कि नहीं? अरे यार वो तो मैं बहुत पहले नहीं बताया, विष्णु सहस्त्र नाम से नहीं बताया हाँ, क्या? मानते हो आप कभी भगवान सतधारी है? विष्णु, अरे बहुत पहले तुम नहीं थे जब तुम्हारे मतलब मेरा जन्म तो अभी हुआ है 1996 में, तो लेकिन जब तुम्हारे संत रामपाल जी ये मतलब व्याख्या करते थे उस समय मेरा जन्म नहीं था, लेकिन जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की वहां पे मुझे पता था कि कभी एक विष्णु का ही नाम है। ठीक विष्णु है। का नाम है, ठीक ठीक। हाँ यानी कि आप ये क्लियर हो गया कि कभी कहीं पर भी आएगा तो वो परमात्मा के लिए नाम आया है उसका। हाँ ऐसे शिव पुराण में उसका मतलब शिव के लिए भी आया है। उसका सर्वज्ञ नहीं कर सकते। इस सर्वज्ञ का नाम एक अलग होता है, कवि का अर्थ होता है वो मतलब उसके शब्द से पता चलेगा। कवि का अर्थ मतलब सर्वज्ञ भी होता है, वो ईश्वर के लिए प्रयोग होता है। कवि हाँ का तो अर्थ आप सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला। नहीं, जहाँ कवि का अर्थ सर्वज्ञ किया, अर्थ की जिन्होंने कवि का अर्थ किया है वो गलत किया है ना। नहीं किया है, सर्वज्ञ ही होता है कवि का अर्थ। अरे अभी अभी कह रहे हो कि कभी भगवान भगवान का नाम है, अभी कह रहे हो सर्वज्ञ होता है। अरे तो ईश्वर सर्वज्ञ नहीं होता है, भगवान ईश्वर, सर्वज्ञ नहीं होता अरे है। यार कोई श्लोक जहाँ पर कवि आ रहा है तो वो भगवान के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कवि का अर्थ क्या हो रहा है? सर्वज्ञ हो तो रहा है, अर्थ तो गलत ईश्वर कर की रहे हो ना। व्याख्या हो रहा जैसे है। जैसे मान लो किसी नाम का तुम अर्थ कर दोगे। अरे यार तुम यार क्या बोलते हो? शब्दकोश में देख लो ना कि कवि का अर्थ सर्वज्ञ होता है, तो भाई मैं शब्दकोश मान से रहा नहीं हूँ कवि का जाओगे? अर्थ सर्वज्ञ होता है। तो फिर
मैं पूछ क्या रहा हूँ, आप सुन क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ आपने पहले ये स्वीकार कर लिया है कि कवि भगवान एक नाम है भगवान का, हाँ, उसका अर्थ नहीं कर सकते। उसका अर्थ क्यों नहीं कर सकते? विष्णु का अर्थ क्या होता है? सर्वव्यापी होता है, जो विश्व में हाँ, अणु रूप कण कण में व्याप्त होने वाला, तो उसका अर्थ तो होता है ऐसे ही। सभी का तो अर्थ सर्वव्यापी होता है, सब कुछ जहाँ कहीं भी जानने विष्णु वाला। नाम होगा वहां अर्थ करेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। नहीं, नाम भी आएगा उसका, मतलब अर्थ की व्याख्या करें तो सर्वव्यापी होगा। तो आप मुझे विष्णु बताओ, का अर्थ। मैसरी दयानंद ने ये लिखा है कि ऋग्वेद मंडल 8 और सूक्त 82 के मंत्र 1 और 2 में लिखा है कि जहाँ जहाँ कवि शब्द आया है, कबीरती, कबीर मनीषी, ऐसे शब्द आ रहे हैं, वह हाँ, परमात्मा के लिए आ रहे हैं। तो वो तो करेगा, निराकार मानते थे ना। नहीं, निराकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो क्या मानते थे? साकार माना उन्होंने, कड़ी अवतार रूप में व्याख्या किया, अवतार को मानते मतलब नहीं। मैसरी दयानंद ने ये स्वीकार कर लिया कवि शब्द जहाँ आ रहा है वो परमात्मा का नाम बिल्कुल, हाँ है ना। जी। तो उनका अर्थ करना गलत गलत हुआ ना। गलत कैसे हुआ? कभी परमात्मा के लिए आया है। अरे चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया, अब बात करेंगे, एक गड्ढा हो गया। ठीक है, इतना ठीक है। टाइम नहीं है यार मेरे पास बर्बाद करने अब के लिए। बताओ, तुमने तो मेरे बहुत सारे प्रश्न के उत्तर भी दिया, मुझे तो बताओ, कबीर जी को मतलब कबीर सागर से आप उसमें मतलब मिलावट मानते हो, तो मतलब सूक्ष्म वेद मतलब कैसे हुआ? भाई मैं ना, मेरे गुरु ने बताया है, मैं उसी बात को मानता हूँ। मेरे गुरु ने यदि कहा है कि कवि सागर में मिलावट है तो मैं उस बात को मानता हूँ। लेकिन वेदों में मिलावट कैसे? उसको सूक्ष्म वेद कहा गया है, मतलब वेदों का निचोड़, जो वेदों का चार भाई वेद था उसका निचोड़। ऐसा कोई भाष्य बता दो जिसने दूसरे भाष्य को गलत सिद्ध नहीं किया हो। कैसे? मैं भाष्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो भाई जब जब गीता प्रेस वालों ने आज तक उसका अनुवाद नहीं किया और तुम कह रहे हो कि उसमें मिलावट नहीं है, गीता प्रेस ने तो मतलब वेदों का भी नहीं किया, अलग अलग से उनकी सूची बना दी है क्या ना, कारण सूचना है वाला उसका अनुवाद बनाती है। नहीं किया भाई, क्या कारण है उसका अनुवाद नहीं किया, आप जानते हो इसका कारण। तो वेद ज्यादा पिछले तो कहाँ है, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं ना, इसीलिए जो लोग ज्यादा पिछले थे उनका अनुवाद किया है उन्होंने। भाई वेद देवनागरी लिपि है, वो भाषा समझना बहुत आसान काम नहीं है। भैया देवनागरी लिपि तो मतलब समझ भी सकता है, ब्रह्म लिपि थी ना प्राचीन काल में, वो नहीं समझ सकता था कोई भी। अच्छा, देवनागरी तो अभी आई है। हाँ, ब्रह्मनागरी लिपि फिर कैसे गीता प्रेस वालों ने कर दी। गीता प्रेस वालों ने नहीं की थी, ये बाद में ये महेश्वर सूत्र होते हैं ना, जो मतलब डमरू से उनकी उत्पत्ति हुई थी, ये महेश्वर सूत्र होते हैं पाणिनि द्वारा, हम्म, कात्यायन पाणिनि द्वारा ये व्याकरण कौन होता है। कौन सा ग्रंथ है ब्रह्मनागरी रुद्र, लिपि। रुद्र अष्टदाई ब्रह्मनागरी के बारे में तो लोग तो ये मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में, तो जो पहले क्या था वो तो मतलब सब मतलब रिपीट हो गया है देवनागरी उसमें लिपि में। देवनागरी लिपि है कि नहीं वेद। अब तो है ना, अब उसी में तो कर रहे हैं सबका, वो पहले किसको समझ में आता था? मैं बोल रहा मतलब हूँ मान अंतिम के, प्रमाण तुम्हारे लिए वेद है कि पुराण है। वेद भी है पुराण है, सबको बरोबर मानते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ? सबको। चलो भाई, टाइम ज्यादा हो गया, हमारी दुकान पे अरे ग्राहक आ हमारा रहे हैं। कोई एक तो प्रश्न नहीं दिया आपने, पैसे ही जा रहे अरे हो जब भैया, से, बहुत क्या सारे प्रश्न। क्या चलो बताओ क्या है तुम्हारा। कबीर जी को अगर आप सिर्फ मत परमात्मा सिद्ध करोगे, कबीर सागर से करोगे, अगर उसमें मिलावट है तो फिर आप कहाँ जाओगे? हाँ, उसको बता दिया ना कि जितना जितना सही है उतना ढूंढ के निकाल के बता दिया हमारे गुरुजी तो ने। कबीर सागर में यह बताया गया है कि जो कबीर से जो नारायण के भक्त थे, जो मतलब प्राचीन काल में उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं इस जन्म में मतलब दूसरे जन्म में फिर भी मतलब ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण कुल में मतलब जन्म लूं, उसके बाद में फिर मेरी मुक्ति होगी, ये कबीर सागर में लिखा हुआ है। हाँ, उसका प्रमाण मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा। अभी दूं? हाँ, भेज देनी। देखता हूँ, ऐसा नहीं। हम्म।